श्रीमद् भागवत कथा में अब सृष्टि के विस्तार को हम श्रवण करेंगे। सृष्टि के विस्तार करने के लिए ब्रह्मा जी ने तो सर्वप्रथम संकादिकों को उत्पन्न किया। ये जो भगवान के जो 24 अवतार हैं, ये कहाँ कहाँ से किस स्वरूप में प्रकट हुए हैं, अब हम उसे श्रवण करेंगे। अगर हमने यह भगवान के 24 अवतारों की लीला और उनकी कला के बारे में भी अगर हमने श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, तो ये भागवत का जो पूरा स्वरूप है ना, ये भागवत का रूप स्वरूप केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का ही एक अंश है, नारायण का ही एक अंश है। जो संकादिक है वो नारायण के ही अवतार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ब्रह्मा जी की ओम करके वाणी से यह उत्पन्न हुए हैं। जो नारद जी थे, नारद जी ब्रह्मा जी की गोद से उत्पन्न हुए हैं। जो वराह भगवान है, जो शुगर रूप में भगवान विष्णु जी ने अवतार लिया था, वो ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए हैं। और जो कपिल भगवान है, भगवान के नारायण के ही अवतार, यह कपिल भगवान देवहूति और कर्दम ऋषि की संतान है। ऐसे ही जो ऋषभ देव हैं, ऋषभ देव नाभि और मरु देवी, इनकी यह संतान है। नरसिंह भगवान स्वयंभू प्रकट हुए हैं। मत्स्य भगवान भी स्वयंभू प्रकट हुए हैं। कश्यप भगवान भी स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और मोहिनी जो अवतार था, वह भी स्वयंभू ही उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार से धन्वंतरी भगवान और यज्ञ नारायण भगवान, कुछ अवतार भगवान ने स्वयंभू अवतार लिए हैं और कुछ किसी हेतु अनुसार उनका उत्पत्ति हुई है। जो नर नारायण है, ये मूर्ति और धर्म के अवतार हुए। इसके बाद में जो प्रथु है, प्रथु भगवान का जो जन्म है, जो अवतार है, बड़ा विचित्र है। आज की कथा में हम उनको श्रवण करेंगे। प्रथु भगवान के ही द्वारा इस पृथ्वी का दोहन हुआ है। और रामचंद्र जी हैं, वह कौन के? कौशल्या और दशरथ जी की संतान है। कृष्ण जी वसुदेव और देवकी की संतान है। इसके बाद में भगवान ने एक अवतार लिया था, बौद्ध अवतार, हैग्रीव अवतार, हंस अवतार और परशुराम अवतार में उनकी जो माता थी उनका नाम था रेणुका और उनके पिताजी थे वो जगदम्बी। इसके पश्चात वामन अवतार है, 20वां अवतार। वो 20वें अवतार में वामन के रूप में कश्यप और अदिति की संतान बनकर आए। अब ऐसे ही चल करके आगे कल्कि भगवान का जन्म होगा और कल्कि भगवान भी अदिति और कश्यप ऋषि की ही संतान रहे। सृष्टि का विस्तार करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने मैथुनिक सृष्टि से जो सृष्टि बनी है, उसमें अपने सीधे हाथ से मनु और उल्टे हाथ से शत्रुपा का जन्म दिया। और इसके पश्चात जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने दलदल में छुपा रखा था, भगवान हैग्रीव ने लाकर के उसको सूर्यमंडल में स्थापित किया। और इस पृथ्वी पर मैथुनिक सृष्टि के द्वारा उन्होंने अपना सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाने का कार्य उत्पन्न किया और उसका विस्तार किया। तो सबसे पहले मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था प्रियवत और उत्तानपाद। और इनकी 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आहुति और प्रसूति। अब हम यहाँ पर जो देवहूति थी, देवहूति का विवाह हुआ था कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की गोद से छाया से उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए थे। यह बहुत घोर तप कर रहे थे। नारायण भगवान आए और नारायण ने कहा कि हम आपके यहाँ पर पुत्र बनकर के उत्पन्न होंगे। कर्दम ऋषि प्रसन्न और कहते कि हमने तो विवाह किया ही नहीं, तो आप हमारे पुत्र बन के कैसे उत्पन्न होंगे। तो नारायण ने कहा कि तुम जाकर के मनु शत्रुपा की जो सबसे बड़ी पुत्री है देवहूति, उसके साथ विवाह करो, हम आपके यहाँ पर पुत्र बन के आएंगे। अब क्या हुआ है, इन्होंने देवहूति से विवाह किया। अब देखना, बहुत अच्छा क्रम है, यह समझने वाला क्रम है कि हमारी सृष्टि का विस्तार कैसे होते गया। ब्रह्मा जी से सबसे पहले कल के क्रम में हमने श्रवण किया था
कि यह नारद जी, अत्रि जी, पुलस्त्य ऋषि या पुलह जी, यह सब उत्पन्न हुए। वशिष्ठ जी मन से मरीचि हुए। अब आगे जब ब्रह्मा जी के हाथों से मनु शत्रुपा का जब जन्म हुआ, उसके बाद में सृष्टि कैसे बनी, हम यहाँ तक कैसे आए, हम मानव जन यहाँ से कैसे आए। मनुष्य ही मानव की संतानें हैं तो उन्हें मनु कहा गया। अब यहाँ पर जो देवहूति थी, देवहूति की सबसे पहले कन्या हुई, उसका नाम रखा कला। हम कला किसे कहते हैं? हम जो भोजन बनाते हैं, हम जो गाते हैं, हम जो नृत्य करते हैं, हम जो किसी के सामने चर्चा करते हैं, बातचीत करने की कला, भोजन बनाने की कला, नृत्य करने की कला, यह जो एक प्रकार की क्रिया है जो बहुत सुंदर रहती है, इसका नाम कला। अब ये कला का विवाह किसके साथ हुआ था? मरीचि के साथ। मरीचि ब्रह्मा जी की मन से पैदा हुए थे। अब ये मरीचि ही रामचंद्र जी के वंशज रहे हैं। इनके ही वंश में आगे चल के मरीचि और कला के पुत्र हुए थे कश्यप ऋषि। अब कश्यप ऋषि की सारी संतानें हुई हैं, ये भेड़, बकरी, वृक्ष, सांप, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, ये सब के सब कश्यप ऋषि की संतानें, वो हम आगे के क्रम में श्रवण करेंगे। तो कला और मरीचि के जो पुत्र हैं वो है कश्यप। एक तिथि आती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोलाकार में होता है, उसको क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा जो है ये कश्यप ऋषि की बहन है। तो कला के ये दोनों पुत्र पुत्रियां। इसके बाद में देवहूति की एक कन्या हुई जिसका नाम था अनसुईया। इनका विवाह किसके साथ हुआ? अत्रि जी के साथ। अत्रि जी और अनसुईया की जो संतानें हुई है वो सोम जो ब्रह्मा जी के अवतार हैं, और दत्तात्रेय जो नारायण के अवतार हैं, और एक और संतान है इनकी दुर्वासा जो कि शंकर जी के अवतार। विष्णु जी के तो चलो 24 अवतार हुए, शंकर जी के कितने अवतार हैं? 11 रुद्र हैं और 28 अवतार हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के भी अवतार हैं। ब्रह्मा जी ने भी अवतार लिया, ये चंद्रमा बन के अवतार लिया। सुंदरकांड पढ़ते हैं हम, पहली चौपाई आती है क्या? जामवंत के वचन सुनाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जो जामवंत जी हैं वो भी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ऐसे ही आगे गति का विवाह पुलह नाम के ऋषि के साथ हुआ। अगिरस के साथ में यक्षा का विवाह हुआ, और इनके जो पुत्र थे वह थे बृहस्पति। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, पुरोहित हैं। और इनकी बहन जो है बृहस्पति की वो है अमावस्या। पूर्णिमा कश्यप ऋषि की बहन है और अमावस्या जो है वो बृहस्पति की बहन है। देखो दोनों विपरीत। अब एक ही पर वंश में रहे हैं, एक ही भाई बहन रहे हैं। ऐसे ही हरिश्रवा जो थी, मैंने कल आपको कथा बता रही थी कि पुलस्त्य ऋषि ने एक अपने वन पे जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ सा श्राप डाल के रखा था कि कोई भी कुंवारी कन्या अगर इस वन में आती है तो वह गर्भवती हो जाती है। तो हरिश्रवा करके जो कन्या थी इनकी, यह कर्दम ऋषि की कन्या थी, और यह पुलस्त्य ऋषि के साथ इनका विवाह हुआ। और पुलस्त्य ऋषि की जो संतानें थी वो थी अगस्त्य ऋषि और विश्रवा। और अगस्त्य ऋषि ने ही रामचंद्र जी को आदित्य हृदय रक्षा स्तोत्र का मंत्र दिया था। अब देखिए, विश्रवा के पुत्र थे रावण। रावण को मारने के लिए उन्हीं के ताऊ में अगस्त्य ऋषि ने क्या दिया? सूर्य की उपासना का महामंत्र आदित्य हृदय रक्षा स्तोत्र। क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये दुराचारी है, दुरात्मा है, यह अगर जीवित रहेगा तो यह पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में तबाही मचा देगा। आपको पता है हमारे ऋषि मुनियों ने समस्त खोजें कर रखी है। अगस्त्य ऋषि ने यह बिजली बनाई है, पारे और तांबे के प्रयोग करके उन्होंने बिजली का निर्माण किया है। तो
फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है अगस्त ऋषि। सबसे पहले विमान किसने बनाया है? बच्चे बोलेंगे राइट ब्रदर्स ने, है ना? और राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, भरद्वाज ऋषि ने बनाया पुष्पक विमान। पुष्पक विमान भरद्वाज ऋषि ने बना करके कुबेर को दिया था, पर रावण ने अपने भाई कुबेर से वह पुष्पक विमान छीन लिया था और अपने पास रखा। जब रामचंद्र जी लंका से रावण पे विजयी होकर के अयोध्या जा रहे थे तो उसी पुष्पक विमान में बैठ करके आए थे। पर क्या हुआ था कि सीता माता ने संकल्प लिया था कि मैं वनवास की यात्रा जा रही हूँ तो मैं गंगा पूजा करके जाऊंगी और लौटूंगी तो भी गंगा पूजा करूंगी। तो गंगा पूजा करने के लिए सीता जी ने पुष्पक विमान को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकवा दिया। और कुछ संत कहते हैं कि पुष्पक विमान जब भरद्वाज ऋषि ने बनाया था तो लौटते समय रामचंद्र जी बोलते हैं कि अब इसी पुष्पक विमान में बैठ के हमको अयोध्या तक और जाना है। पर थोड़ा सा देख लो इसकी मशीनरी वगैरह, इसमें तेल वेल ठीक ठाक है कि नहीं। तो इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि ने उसका निरीक्षण भी किया था। और यह जो अपना शून्य की जो संख्या है वो किसने प्रारंभ की थी? आर्यभट्ट ने। यह भी ऋषि रहे हैं। और योग वशिष्ठ की रचना वशिष्ठ ऋषि ने करी। हमारा जो न्याय सूत्र है, आज जो बहुत संविधान करके यह जो आज कोर्ट में जो मुकदमे लगते हैं, धाराएं वाराएं जो लगती है, न्याय सूत्र बनाया था गौतम ऋषि ने। क्यों बनाया था? एक समय उनकी पत्नी के ऊपर इंद्र ने गलत दृष्टि रख करके उनका सतीत्व भंग करने का प्रयास करा, पर क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने उनको पत्थर होने का श्राप दे दिया था। ठीक, इसके बाद में गौतम ऋषि ने तपस्या करते करते, देश भ्रमण करते करते क्या हुआ है, यहाँ महाराष्ट्र में चले गए और महाराष्ट्र में जाके देखा कि बहुत अकाल पड़ रहा है और इन्होंने तपस्या करी, जप किया, तप किया, भगवान को वहां पर प्रसन्न किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो स्थापना है ना, वो गौतम ऋषि ने ही करी है। और जो गौतमी गंगा है जो आज महाराष्ट्र में बह रही है, वह गौतमी गंगा ही गोदावरी। एक बार किसी ने उन्हें जो वृद्ध गाय थी वो दान कर दी और कहते हैं कि किसी आसपास के बच्चे ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक पत्थर मारा, वो गाय मर गई थी। तो गौतम ऋषि पे झूठी गौ हत्या का आरोप लगा। तो उस आरोप की क्षय करने के लिए गौतम ऋषि ने तपस्या करी। जब उनके साथ इतने बार बार अन्याय हुए ना, इसलिए गौतम ऋषि ने ये न्याय सूत्र लिखा। ऐसे ही बहुत सारे ऋषियों ने बहुत खोज करी है। सबसे पहले ऋषि सुसूत्र थे। सुसूत्र ने ही सबसे पहले सर्जरी करना प्रारंभ करी, प्लास्टिक सर्जरी जिसको बोलते हैं ना, सुसूत्र ने करी। अब यही इसी को हम यहाँ पे विश्राम करते हैं और आगे चल करके जो विश्रवा जी थी, विश्रवा जी की पत्नी थी केकसी और केकसी के जो संतानें थी वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और शूर्पणखा थी। और विश्रवा जी के दो पुत्र और थे जिनका नाम था यम और कुबेर। अब जो यम था वो क्या करता था, जो भी व्यक्ति यहाँ पर मरता उसके प्राण ले जाकर के धर्मराज के सामने रख देता, ये यम का काम था। और जो कुबेर थे वो कुबेर थे यक्ष। यक्ष का काम होता है कि वह धन की रक्षा करे। ऐसे ही क्रिया थी, क्रिया का विवाह हुआ था क्रतु नाम के ऋषि के साथ। और रुद्धेति थी, उनका विवाह हुआ था भृगु ऋषि के साथ। और भृगु ऋषि की एक और पत्नी थी जो प्रहलाद की बहन थी। प्रहलाद, अहलाद, ये 4 भाई थे हिरण्यकश्यपु के। इनकी जो बहन थी इनका नाम था दिव्या, और दिव्या का विवाह भी भृगु ऋषि के साथ हुआ था।
जब भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से दिव्या का जब गला कट गया था तो क्रोध में आकर के भृगु ऋषि ने विष्णु जी को लात मार दी और कहते हैं कि तुम फिर भी भगवान विष्णु जी ने ब्राह्मण को देखते हुए उनका चरण पकड़ लिया और कहता मेरा हृदय कठोर है, तुम्हारे चरणों पे कोई कष्ट नहीं हो, लाओ मैं दबा देता हूं। तो यह देख करके लक्ष्मी माता क्रोधित हो गई और कहते हैं कि लक्ष्मी माता उस दिन से ब्राह्मणों के पास से क्षय हो गई। इसलिए कहते हैं ब्राह्मणों को दक्षिणा दो तो उनके पैरों में रखना चाहिए, उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसे ही अरुंधति थी, अरुंधति का विवाह हुआ था वशिष्ठ जी के साथ और शांति का विवाह हुआ था दधीची के साथ में। दधीची की ही हड्डियों के वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर को यहाँ पर उद्धार किया था। अब आगे हम बात करते हैं, ऐसे ही कपिल भगवान का यहाँ पर जन्म होता है। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब आगे के चरित्र में चलते हैं, फिर कपिल भगवान और इनका सांख्य उपदेश को श्रवण करेंगे। ऐसे ही जो इनके पुत्र थे प्रियव्रत, मनु शत्रुपा के जो पुत्र थे प्रियव्रत का जो विवाह हुआ था वो वरसमती के साथ हुआ था और वरसमती और प्रियव्रत के आगे चल के 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में से एक आग्निक नाम का एक पुत्र था जिसका विवाह हुआ था पूर्वचित नाम की अप्सरा के साथ। और पूर्वचित जो अप्सरा थी इनके हुए थे 9 पुत्र। उन 9 पुत्रों में से एक थे नाभि। नाभि का विवाह हुआ था मरु देवी के साथ और मरु देवी और नाभि की ही संतान हुई थी ऋषभ भगवान। बोलिए ऋषभ देव भगवान की। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। जो ऋषभ देव जो थे वही जैनियों के आगे चल कर के देवता हुए। हाँ, और तीर्थाटन इनके 9 हुए जो 9 योगेश्वर के अब हम नाम सुनेंगे। देखिए ऋषभ भगवान के 100 पुत्र हुए थे। सबसे पहले थे भरत, उसी भरत के नाम पे यह भारत देश बना है। और एक और भरत थे, वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। वह शेर के साथ ऐसे खेलते थे मानो कि जैसे उनके मित्र के साथ खेलते। ऐसे ही जो 100 पुत्र थे, 100 पुत्र में से एक भरत बने, 9 योगेश्वर बने और 90 के 90 सन्यासी थे। जो 90 सन्यासी थे उन्होंने अपने जीवन में कर्मकांड, शास्त्र, वेदों का ज्ञान अध्ययन करके उसके प्रचार प्रसार में लग गए। अब जो जड़ भरत थे, अब जड़ भरत की कथा ऐसी आती है कि वह पूर्ण रूप से विरक्त, उनको सृष्टि संसार से कोई लेना देना नहीं। अब कोई व्यक्ति ऐसे ही वेला बैठा रहता है, फ्री बैठा रहता है, तो उसको क्या हम कोई काम दे देते हैं कि चलो तुम फ्री बैठे हो तो तुम ऐसा करो, इधर जाकर के आप ये कार्य कर दो, आपको भोजन मिलेगा, आपको वस्त्र मिलेगा, आपको अन्न मिलेगा। तो अब क्या हुआ है, जब एक राजा ने जड़ भरत को देखा और कहते कि हमारे खेत की रक्षा करो। रक्षा करने के लिए बिठा दिया, पर उसी में क्या हुआ, चिड़िया आ रही है, उनके खेतों में से दाना चुग चुग के जा रही है। तो दूसरा उनका सैनिक आया और बोलता है क्या कि देखिए भरत जी, हमने आपको यहाँ पे खेत की रक्षा करने को दिया, या आप क्या कर रहे हो, आप तो आराम से बैठे हो। तो भरत जी कहते हैं राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाए जाए चिड़िया भर भर पेट। जो भी सृष्टि में आया है उसके कार्य के लिए हम किसी को रोक नहीं सकते। आपका देह आपको किस उद्देश्य के लिए प्राप्त हुआ है, यह जो मानव देह है यह भगवान के कीर्तन के लिए, भगवान की महिमा को श्रवण करने के लिए, भगवान का यश गान करने के लिए यह मानव देह धारण किया है। अगर आप इस मानव देह से किसी को कष्ट देने लगेंगे तो आपके जीवन का कोई और दूसरा औचित्य नहीं शेष रह जाएगा। ऐसे ही 9 योगेश्वर हुए, तो 9 योगेश्वर में से कपि, हरि, पिपलाद, अरिहंत, हम इनके विषय में जब आखिरी में श्रवण करेंगे, जब ये निमि राजा के यज्ञ में जाते हैं। ऐसे ही प्रियव्रत के बाद आते हैं इनके पुत्र उत्तानपाद। देखिए अब हम ध्रुव चरित्र में प्रवेश कर रहे हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि और एक का नाम सुनीति।
सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम और सुनीति के हुए हैं ध्रुव। अब जो ध्रुव थे अपने पिता की गोद में बैठने के लिए एक बार तत्पर हुए और उनकी इच्छा होने लगी कि मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। राजभवन में जब उत्तानपाद बैठे हुए थे अपने सिंहासन पर, ध्रुव आए पिताजी पिताजी बोल करके उनकी गोद में बैठ गए। वहीं पर सुरुचि आती है और सुरुचि अपने उस पुत्र को उठाती है और कहते हैं कि तेको अगर अपने पिता की गोद में बैठना था ना तो तेको मेरे गर्भ से जन्म लेना था। इस गोद में अधिकार केवल उत्तम का है। उत्तम को बिठा दिया है वहां पर उनकी गोद में और यही बात ध्रुव ने ले जा करके अपनी पत्नी सुनीति को, अपनी जो माँ थी सुनीति, उनसे कहा। सुनीति से कहते हैं ध्रुव, माँ मेरे को आज जो मेरी बड़ी माँ है सुरुचि, इन्होंने मुझे मेरे पिताजी की गोद में से उठा दिया और कहते हैं कि अगर तेको तेरे पिता की गोद में बैठना है तो तेको मेरे गर्भ से जन्म लेना था। यह देख करके सुनीति कहती अपने बालक ध्रुव से कि तुम चिंता मत करो, तुमको पिता क्या, तुमको तो जगत पिता अपनी गोद में बिठाएगा। बस अपनी माँ के यह वचन सुनकर के ध्रुव को रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन जगत पिता के बारे में पता करने के लिए वह वन वन भटकने लगे और बड़े बड़े साधु संतों से पूछने लगे कि ये जगत पिता है कौन आखिर। तो परिचय देते हुए कहा कि जो भगवान नारायण, भगवान विष्णु है, वही तुम्हारे जगत पिता है, वही सबके जगत पिता है। अब रात्रि के समय माँ के पास आए हैं और माँ के से पूछते हैं ध्रुव कि मुझे जगत पिता मुझे अपनी गोदी में कब बिठाएंगे। एक जो माँ है अपने बच्चे को समझाती, जल्दी बिठाएंगे बेटा, और सुलाती। जैसे ही ध्रुव ने देखा है कि माँ तो सो गई है, जगत पिता की खोज करने के लिए मध्य रात्रि में वह जंगल में निकल पड़े। नारद ने देखा कि छोटा सा 5 वर्ष का बालक यह इतने घोर जंगल में रात्रिकालीन क्या कर रहा है। कोई भी हिंसक पशु इसे अपना आहार बना सकता है। ऐसे ही करते हुए ध्रुव के पास नारद जाते हैं, बोलते कि बेटा तुम कौन हो और इस इतने बड़े जंगल में क्या कर रहे हो। तो ध्रुव कहता है कि मैं जगत पिता की खोज में जा रहा हूँ, मुझे उनकी गोदी में बैठना है। अगर आप छोटे से बच्चे को यह संस्कार डालो ना तो वह क्या होता है, पूरी की पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। अच्छे संस्कार हमको यहाँ पर बच्चों के मन में, चित्त में डालना चाहिए। अब ऐसे ही क्या हुआ, नारद जी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, रात्रि हो गई है, तुम तुम्हारे महल में, तुम तुम्हारे यहाँ पर वापस जाओ, यहाँ पे हिंसक पशु तुमको अपना आहार बना लेंगे। बोले नहीं, मुझको तो मेरे जगत पिता की ही गोद में बैठना है। तो बस नारद जी ने यहाँ पर उन्हें जो मंत्र दिया है, वह मंत्र से ध्रुव को केवल और केवल मात्र 5 माह में भगवान की प्राप्ति होगी। अगर आप यह मंत्र जाप करेंगे तो आपको भी भगवान की प्राप्ति हो। वह मंत्र कौन सा है, आइए कीर्तन के माध्यम से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो
चलो 108 बार नहीं, मैंने 21 बार तो ले लिया जप। भगवान का यह जप आप प्रतिदिन करें। जब ध्रुव को प्राप्त हो सकते हैं भगवान, तो हमें क्यों नहीं हो सकते। इसी बीच जब तप कर रहे थे तो पार्वती माँ आई है। देखो माँ में बड़ा वात्सल्य होता है। थोड़े से फल लाई, जल लाई, बोले बेटा इतने घोर जंगल में आप तप कर रहे हो, तुमको डर नहीं लगता? बोले नहीं, नहीं डर लगता। उनको फल दिए हैं, जल दिए, पर स्वीकार नहीं किया। उस छोटे से बच्चे का व्रत तो देखो कि जगत पिता की गोद में बैठना है तो बैठना है। अब तो यहाँ पर ध्रुव की तपस्या देख करके स्वर्ग में बैठे जो जितने भी इंद्र आदि देवता थे ना, वह बड़े कुपित होने लगे, डरने लगे। क्यों डरने लगे? छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, हमसे कहीं हमारा स्वर्ग नहीं छीन ले। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को अगर कोई वस्तु फ्री में गिफ्ट में मिली हुई होती है ना, तो उसको उसके उपभोग का नहीं, उसको उसके जाने का जरूर भय होता है। अब देवता लोगों को स्वर्ग मिला, अब जाने का डर होने लगा कि छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, जरूर हमसे हमारा स्वर्ग छीन जाएगा। ऐसे ही जब राजा बलि का जब 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने वाला था ना, तो तब वामन भगवान को भेज दिया कि जा उसका यज्ञ खंडित कर दो। तो जो यज्ञ करता है, जब करता है, अनुष्ठान करता है, जो स्वर्ग में बैठे देवी देवता होते हैं ना, यह सबसे चिढ़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी यज्ञ किया, रुद्राभिषेक किया, सुंदरकांड पाठ किया, पूजा करी, उठते हैं तो क्या करते हैं, अपनी आसन के नीचे जल डालते, उसको नेत्रों से लगाते, फिर उठते हैं। ऐसे उठ जाओगे ना तो सारा का सारा जो पुण्य है वह सबका सब इंद्र ले जाएगा। अब क्या होता है, हम यज्ञ करते हैं, है ना, 3 वेदियां बनती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना, एक काली, एक लाल और एक सफेद, है ना। तो लाल वाली ब्रह्मा जी के लिए, काली वाली विष्णु जी के लिए और सफेद वाली शंकर जी के लिए। ठीक, उसमें योनि मुख रहता है, उसके द्वारा हम घी की आहुति देते हैं, साकल्य डालते हैं। जो भी साकल्य यज्ञ के अंदर जाएगा वह देवी देवता को प्राप्त हो, और जो यज्ञ से बाहर रहेगा वह इंद्र को जाएगा। और जो बच जाएगा, आपकी परात में साकल्य बच गई, लकड़ी बच गई और कंडे बच गए, आपने कुछ उसमें पकवान बनाने थे वो डाले, वो बच गए, जो बचा हुआ जो भी रहता है वो रुद्रों का होता है। वो ऐसा नहीं कि अपन ने पैक करके रख दिया अगले यज्ञ में काम आएगा, नहीं। अगर आपने यज्ञ के लिए 1 किलो सामग्री निकाली है तो आपको 1 किलो ही प्रयोग करना है। आपने 100 ग्राम कपूर निकाला है, 100 ग्राम कपूर का प्रयोग नहीं हुआ तो उसको जाकर के आप रुद्रों को दे दो। अब हम कहाँ यहाँ पे रुद्र देखेंगे? आपके यहाँ पे इतना बड़ा महाकाल मंदिर है, वहाँ पर आप किसी भी मंदिर में जाकर के होम धूप तो होता ही है, वहाँ पर जाके दे दो। क्योंकि जो यज्ञ का बचा हुआ जो भाग रहता है वो रुद्रों का रहता है। हम आगे राजा नाभि की कथा में भी पढ़ेंगे। ऐसे ही चल करके यज्ञ करें, रुद्राभिषेक करें, घर में पूजा करें, सुंदरकांड करें, दिया बत्ती लगाएं, जो भी कुछ आप पुण्य कर रहे हो, करते के बाद आपको को क्यों थाली में अपन हाथ जल फेरते हैं, क्योंकि वो आरती ठंडी करके उसका पुण्य हमको लगे। हम आरती लेते हैं ना, हमको लगे, इंद्र नहीं ले जाए। अगर इंद्र के पास जाएंगे ना तो सारे पावरफुल वो ज़्यादा और हो जाएगा। हमको भी तो आध्यात्मिक दृष्टि से पावरफुल होना है। हम कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने के बाद अपने आसन से उठो तो थोड़ा सा जल डाल के नेत्र से लगा करके फिर उठो, ये कुछ नियम है। तो अब जब ध्रुव यहाँ पर तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को बड़ा संकोच हुआ कि ये छोटा सा बालक हमसे हमारा इंद्रासन नहीं छीन ले, तो इसकी अब हम तपस्या भंग करते हैं। नारद जी ने उन्हें यह द्वादक्षरी मंत्र गुरु मंत्र के उसमें दिया। अब नारद जी को तो वैसे श्राप था कि एक स्थान पे वो 5 मिनट से ज़्यादा रुक नहीं सकते, पर फिर भी नारद जी ने
ध्रुव को आकर के जंगल में अकेला देख करके मंत्र दिया। पार्वती माता आई है, वात्सल्यता से उन्हें फल फूल आहार फलहार देने का प्रयास किया, पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। छोटे से बालक का दृढ़ विश्वास था कि केवल और केवल मुझे मेरे जगत पिता की गोद में बैठना है। अब इधर क्या हुआ है, इंद्र ने वर्षा करना प्रारंभ कर। भगवान विष्णु जी की वह तपस्या कर रहे थे ध्रुव जी। भगवान विष्णु जी ने जिस क्षेत्र में वह तपस्या कर रहे थे उस परिधि में छाया कर दी और वहां पर वर्षा की एक बूंद नहीं आई। वर्षा के बाद इंद्र को लगा कि इसको कुछ नहीं हुआ। अग्निदेव से कहा है कि अग्नि वृष्टि करने लगो, पूरे जंगल को सुखा दो कि ताकि इसकी तपस्या भंग हो जाए। अब यहाँ पर अग्नि देवता ने वृष्टि करी, फिर भी भगवान ने उनकी रक्षा करी। ऐसे ही वरुण देव ने वर्षा करी, अग्निदेव ने अग्नि की वृष्टि करी है, वायुदेव ने यहाँ पर बहुत तेज वायु उड़ाई है, फिर भी उनका बाल बांका नहीं हो। ऐसे ही जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना पूजा कुछ भी करता है ना, उसको बहुत विघ्न आती है। भगवान के मार्ग पे चलने के लिए वो भी कभी भी तत्पर होता है ना, अनेक प्रकार की विघ्न आती है। अगर वो विघ्न को उसने रूप को उसका सहन करते हुए आगे बढ़ गया, उसको फेस करते हुए आगे बढ़ गया, परीक्षा में पास हो गया उस कष्टों की, तो देखना भगवान उसको अवश्य प्राप्त होते। ऐसे ही जब 5 महीने पूर्ण हुए हैं ध्रुव के, जगतपति आए हैं और जगत पिता ने आकर के उनसे बोला कि अरे बेटा बालक ध्रुव, अपनी आंखें खोलो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए हैं। भगवान ने अपने चतुर्भुज में लेकर के एक ऊंचे ओटले पे बैठे अपनी गोद में ध्रुव को बिठाया है। अब ध्रुव के पास में कुछ शब्द तो है नहीं। अगर हमारे सामने अगर कोई देवी देवता आ जाते हैं, हम जैसे ही हर सिद्धि मंदिर ही जाते हैं तो अपने मुख से क्या निकलता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। अपने मन से भाव अपने आप निकल जाते हैं। भगवान महाकाल के द्वार जाते हैं, दर्शन करते, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम निर्विघ्नापकम ब्रह्म वेदम, अपने आप जो निकलने लगते हैं। तो ऐसे ध्रुव के मुख से नहीं निकल रहे थे, पर ध्रुव के मन में ऐसे बहुत भाव आ रहे थे कि हम भगवान का किस रूप से, स्वरूप से, किस वाणी से, किस श्लोक से, किस स्तुति से, किस स्तोत्र से मैं उनका पूजन करूं। तो भगवान विष्णु जी ने क्या किया, अपने शंख को लेकर के उसके गले पर स्पर्श करवा दिया। गले पे शंख का स्पर्श करते ही क्या हुआ, यहाँ पर ध्रुव ने बहुत ही सुंदर भगवान की स्तुति करने के पश्चात उसकी भक्ति से, निष्काम भक्ति देख करके इतने प्रसन्न हुए हैं, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने एक उन्हें लोक दे दिया। देखिए क्या होता है ना, आज हम भगवान से कुछ छोटी चीज मांगते हैं, हमको रोग मुक्त कर दो, हमारा भवन बना दो, हमको कर्जे माफ कर दो, हमारे साथ ये हो जाए, हमारे बालक का विवाह हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाए। पर क्या पता भगवान ने इससे भी अच्छा आपके लिए कुछ लिखा है। अब देखिए, वो ध्रुव तो केवल तपस्या करने गया था जगत पिता की गोद में बैठने के लिए, पर क्या किया, भगवान ने उसे एक लोक दे दिया। जैसे पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, एक ध्रुव लोक दे दिया। भगवान की उदारता देखो, वो अपने लोक में रह रहे हैं, पृथ्वी लोक की भी आवश्यकता नहीं है, पर हम लोग क्या करते हैं, इसी पृथ्वी लोक पर बैठ करके माया से ऐसे ग्रसित होते हैं कि हमको ये वस्तु की आवश्यकता है, वो वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे करते करते हमें भगवान के पास में हम अपनी इच्छा की कामना के लिए जाते हैं। हमें भगवान की अनन्य भक्ति का बोध नहीं हो पाता, पर भगवान की भक्ति को अगर प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो हमको निष्काम होकर के भगवान के सामने आकर उपस्थित होना। देखिए, ध्रुव को लोक मिला। अब ध्रुव जब लौट करके अपने महल को गए हैं तो देखा है कि जो उनके पिता जो थे उत्तानपाद, वो उन्हें महल में ना पाते हुए सैनिकों को इधर उधर
भेज रखे थे उनको ढूंढने के लिए। जैसे ही आए और पिताश्री को प्रणाम किया, जो उनकी माँ थी सुरुचि, जिन्होंने उन्हें इस प्रकार के कठोर शब्द कहे थे कि तेरे को अगर तेरे पिता की गोद में बैठना है तो तेरे को मेरी कोख से जन्म लेना था, वह अपने इन्हीं शब्दों पे पछताती हुई अब ध्रुव को देख करके गले से लगाया। क्यों? क्योंकि ध्रुव को भगवान की कृपा प्राप्त हुई। उसके पश्चात वो अपनी माँ सुनीति से मिले हैं और अपने जो भाई थे वो भाई से तो इतने प्रिय प्रसन्न रूप से रहते थे कि जो उत्तम थे, उत्तम के साथ उनके मन में बड़ा प्रेम भाईचारा था। अब एक समय की बात थी, ध्रुव ने अनेकों साल शासन करते हुए अपने भाई को बड़ा प्रेम करते हुए देखा कि उत्तम एक बार युद्ध करने चले गए और युद्ध करते करते क्या हुआ है, आगे के प्रसंग में प्रवेश करते। जो उत्तम था, उत्तम एक बार युद्ध करने जाता है और युद्ध करके यक्षों के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। उत्तम की जो उनका भाई था। अब आगे चल करके क्या हुआ, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ध्रुव गया यक्षों की नगरी। यक्षों की नगरी में जैसे ही उसने रथ को स्थापित किया तो जितनी यक्षिणियां थी अपने बच्चे को लेकर के अपने अपने घर के अंदर चली गई। और जैसे ही उन्होंने खाली बाण मारा है तो उसकी ध्वनि से इतना कंपन हुआ कि धरती तक कांपने लगी, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए। और ऐसे बाण मारे हैं कि उनकी जो नगरी थी वो वहीं पर कुपित होती हुई, और यहाँ पर यक्षों के साथ में ध्रुव का बहुत युद्ध हुआ और ध्रुव को भगवान की ऐसी कृपा थी कि कोई उनका बाल बाका नहीं कर सकता था। ध्रुव अपनी माँ सुनीति को लेकर के अपने ध्रुव लोक चले गए। उत्तम तो यहाँ पर मर जाता है और अब ध्रुव के वंश में आगे हुए हैं राजा अंग। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही अच्छी कथा है। राजा अंग के हुए हैं राजा वेन। वेन के यहाँ पर सभी देवी देवता का पूजन वेन था। वेन और वेन, समझ गए क्यों था? राजा अंग ने अपना राजपाट अपने पुत्र वेन को दिया। राजा वेन जो था, इनकी माँ थी सुनीता, ताने सुनीता। जो सुनीता थी, जो अंग की पत्नी थी, अंग की पत्नी सुनीता, ये मृत्यु की पुत्री थी, मृत्यु देवी की पुत्री थी। तो असुरी स्वभाव तो आना स्वाभाविक है। अब जो राजा वेन था, ये ध्रुव के वंश में हुए थे आगे। इस प्रकार से अपना राज्य पाठ को स्थापित करते राजा पद प्राप्त हो गया। कोई भी देवी देवता का पूजन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी सत्काम नहीं करेगा, कोई भी पेड़ नहीं लगाएगा, बस हिंसा करना, अत्याचार करना, ये उसके स्वभाव में हो गया था। अब जो ध्रुव के वंश में आगे हुए तो ध्रुव तो इतने बड़े भगवान के भक्त और ये वेन ऐसा काम कर रहे थे। तो राजा वेन की इस प्रकार की हरकतें देख करके क्या हुआ है, यहाँ पर ऋषि मुनि आए हैं और संतों ने मिलकर के अपने कमंडल में से जल निकाला, अभिमंत्रित किया और जाकर के श्राप दे दिया राजा वेन को मृत्यु होने का। राजा वेन के ऊपर जैसे ही प्रक्षालन किया है उस जल का, तो राजा वेन की वहीं पे मृत्यु हो गई। अब राजा वेन की मृत्यु तो हुई, सब भयभीत होने लगे कि अब आगे चल करके उनके वंश का क्या होगा, कैसे बढ़ेगा। तो सप्त ऋषियों ने क्या किया है, एक बहुत बड़ी नौका बनाई है और नौका में विभिन्न प्रकार के औषधियों से युक्त तेलों को संग्रहित किया और वेद राजा के
शरीर को उस नौका में डाला गया। अब वंश को तो बढ़ाना है, कैसे संभव होगा? मंत्र उच्चारण किया है, स्वस्ति वचन से प्रारंभ किया है और मथनी लेकर के उसकी राजा वेन के जंघाओं पे करना प्रारंभ किया। जंघाओं पे प्रारंभ करते हुए मथनी से अब यहाँ पर जो निषाद जात थी वह उत्पन्न हुई। ये निषाद जात कौन है? केवट, जो नाव चलाते हैं, मछली पकड़ के मछलियों का व्यापार करते हैं, यह सब निषाद है। तो निषाद जाति की उत्पत्ति राजा वेन की जंघाओं से हुई। अब निषाद जाति तो थोड़ी कल्याण कर सकती थी जग का, अब ऐसे ही उनके हाथों की भुजाओं पर यहाँ पर मंथन करना प्रारंभ किया है। सीधे हाथ पे मंथन से यहाँ पर पृथु जी का उत्पन्न हुए। बोले पृथु महाराज की, पृथु महाराज की यहाँ पर उत्पत्ति राजा वेन के हाथ से हुई, सीधे हाथ से, दाएं हाथ से। और बाएं हाथ पर जब मथनी करना प्रारंभ करी है, वहीं पर अर्ची देवी का उत्पन्न हुई। बोलिए अर्ची महारानी की। अब ये राजा जो प्रभु थे यह नारायण के ही अवतार थे, और जो अर्ची थी यह भी लक्ष्मी जी का अवतार थी, जो कि राजा वेन के हाथ से उत्पन्न हुई। पृथ्वी गाय का रूप रख करके आई है और पृथु से शरणागति मांग रही है। और यहीं पर भगवान ने पृथ्वी का दोहन प्रारंभ किया है। जितनी भी वनस्पतियां थी, जितने भी अन्न जल थे, जितने भी वृक्ष थे, पृथु महाराज ने इस पृथ्वी पर यहाँ पर रोपित किए हैं। तो आज हम देखते हैं बरगद, पीपल, जामुन, आम, इतनी सारी वनस्पतियां जो है यह सब हमें पृथु राजा की कृपा से प्राप्त हुई है। ऐसे ही आगे चल करके जो प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह हुआ था यहाँ पर दक्ष प्रजापति के साथ। अब हम यहाँ पर वो चर्चा करते हैं उस शाम के उपदेश की, उस विषय की जो कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को दिया था। सावधान होकर के सुनना। अगर ये आपने कपिल भगवान और देवहूति का संवाद इस भागवत के अंतर्गत श्रवण कर लिया, यह आप याद कर लें कि आपको भागवत पूर्ण रूप से आपने घोल करके अपने जीवन में स्थापित कर दिया। अब कपिल भगवान अपनी माता देवहूति को उपदेश देते हैं कि मनुष्य की अधोगति का वर्णन किस प्रकार से होता है। एक गति होती है, एक अधोगति होती है। तो अधोगति का वर्णन, योनि के सुख में रमे हुए जो व्यक्ति होते हैं वो आसक्त होते हैं। मनुष्य जीवन भर, ध्यान से सुनिएगा, मनुष्य जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण करने में दिन रात लगा रहता है, पर कभी भी भगवान का चिंतन नहीं कर सकता कि हम किस रूप में आए, हमको इस पृथ्वी पे आने में क्या हमको कठिनाइयां हुई, क्या सरलता हुई, उसको सब कुछ भूल जाता है। कभी चिंतन भी नहीं करना चाहता है कि मेरा अंत समय कैसा होगा, यमदूत आएंगे, यमदूत मुझे यमपुरी में ले जाएंगे। इसमें यमदूत हमें इस जीव को कितनी यातनाएं देंगे ये कभी व्यक्ति नहीं सोचता, और दिन रात केवल और केवल अपने ही सुख की, अपनी ही संतुष्टि की वस्तुओं का भोग करते रहता है, माया का में पड़ा रहता, पर भगवान को कभी नहीं बचता। अब इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान माता देवहूति को समझा रहे हैं ये मनुष्य देह प्राप्त करना कितना कठिन है। पर हमें मनुष्य देह आज प्राप्त हुई है, पर हमको इसकी कद्र नहीं है। कद्र कब हुई थी? आज से 2-3 वर्ष पूर्व, पहले कोविड में, जब एक के बाद एक सीताराम सीताराम होते जा रहे थे। उस समय हमें इस देह की बड़ी चिंता हुई, इम्यूनिटी बूस्टर, तो तुलसी, तो ये वो सब,
क्या प्रयोग नहीं किया हमने इस देह को बचाने के लिए, पर अब बच गया तो वापस से पिज्जा बर्गर नूडल्स चालू हो गए, मोमोज चालू हो गए, है ना। तो इस देह को चलाना अपने ऊपर है, क्योंकि मानव देह है ना, हमें 100 वर्ष के लिए मिली है, पर हमने क्या करी, इसकी अवधि कम कर दी। ऐसे ही मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए यह माता पिता की मैथुनिक क्रिया के द्वारा एक प्रकार से कलंक बनता है, और यह 5 रातों तक बुलबुले के रूप में यह माँ के गर्भ में स्थापित रहता है। 10 दिन में यह बेर के समान आकार वाला कठोर रूप ले लेता है, 10वें दिन माँ के गर्भ में, और उसके बाद यह अंडे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह 1 महीने में उसका सर और पैर निकल आते हैं। दूसरे मास में उसी जीव के माँ के गर्भ में हाथ और पांव आदि अंग बनते हैं। ऐसे ही तीसरे माह में माँ के गर्भ में जो जीव रहता है उसके नखून, रोम, अस्थियां, चर्म, लिंग आदि चिन्हों का क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। यह तीसरे माँ के गर्भ में, और चौथे मास में यह मांस आदि 7 धातुएं पैदा होती है माँ के गर्भ में, और 5वें महीने माँ के गर्भ में इसे भूख प्यास का अनुभव होने लगता है, और 6ठे महीने ये वह जीव माँ के गर्भ में रहते रहते वह घूमने लगता है। 7वें महीने में उस जीव के मल मूत्र के गड्ढे बनने लगते हैं। ऐसे ही 8वें महीने में माता के द्वारा खाए पिए खट्टे, तीखे, कड़वे, नमकीन, गर्म और ठंडे का अनुभव भी उस शिशु को होने लगता है। इसी प्रकार से, और यही सब जानते हुए माँ के गर्भ में उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृतियां याद आने लगती हैं। तो कहते हैं कि माँ के गर्भ में जो संस्कार होते हैं, जो प्राप्त कर लेती गर्भ में, वही उसके जीवन भर उसको काम आते हैं, और 9वें महीने में जाकर के वह जो जीव है वह जन्म लेता है। ऐसे ही कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में आ गए यह कह करके, और गंगा सागर कहाँ है, भारत के पूर्व में, और उसी गंगा सागर में जो सूर्यवंश के वंशज थे, भगीरथ जी के वंशज, उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए। अब आगे हम श्रवण करेंगे कि जो अष्टांग योग को भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के संवाद में अष्टांग योग की विधि बताई है। अष्टांग योग कौन सा, वो रामदेव बाबा वाला योग नहीं। अष्टांग योग में भगवान कपिल जी योग के लक्षण बता रहे हैं। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, अभी हमने ध्रुव का चरित्र को श्रवण किया, तो ध्रुव को भी मार्गदर्शन देने के लिए कौन आए, नारद जी। ऐसे ही प्रारब्ध के अनुसार जो भी कुछ आपको मिला है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। कभी भी हमें ज्यादा के लिए पढ़ना नहीं चाहिए कि हमें ये भी वस्तु प्राप्त हो, वह भी वस्तु प्राप्त हो। संतुष्ट रहना चाहिए। आत्म जानियों के चरणों की पूजा करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, अब रामचंद्र जी क्या करते थे, चौपाई आती है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखी है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माता। बच्चों को यह संस्कार दें कि उठते से ही माता पिता के चरणों में झुके। जो माता पिता की चरणों की सेवा करता है ना, तो उसको किसी भी तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं, सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में ही विराजमान है।
ऐसे ही विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए। क्या पहले टीवी आया, अब मोबाइल आ गया, हम दिन रात उसी में लगे रहते हैं, हम दूर नहीं हो पाते। ऐसे ही संसार बंधन से छोड़ने वाले कर्मों को हमको धर्म समझ के उसका ध्यान करना चाहिए। किस प्रकार से? संसार का बंधन क्या है? पारिवारिक नहीं, सामाजिक नहीं, आपकी मन की इच्छाएं, आपकी मन की वह इच्छाएं जो आपको आगे चल करके कष्ट देती है। ऐसे ही प्रयास ये करो, निरंतर एकांत में रहने का प्रयास करो और भोजन करते समय हमें परिमित मात्रा में और पवित्रता का विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं जहाँ गंदा पड़ा है वहीं पे भोजन है। एक कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी, जैसा खावे अचार वैसा हो विचार। तो हमें पवित्र और परिमित भोजन करना चाहिए। मन, वाणी और शरीर में से किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। आपको मन से किसी के नवता भक्ति में ही है ना, सपने हूँ नहीं देखूँ पर दोषा, सपने में भी किसी के दोष को गिनना नहीं चाहिए। तो हमारा मन सबसे पवित्र होना चाहिए, हमारी वाणी पवित्र होना चाहिए। बोलते ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, औरों को शीतल करे आपको शीतल हो। और शरीर को भी हमें किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी को मार दिया, किसी को कुछ कष्ट दे दिया, यह भी नहीं। और प्रयास यही करें कि हमको सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। संतों को देखा कभी संग्रह है उनके पास, पर गृहस्थ व्यक्ति के पास में नाना प्रकार के वस्त्राभूषण होंगे और खाने के पदार्थ मिल जाएंगे, जो चाहो वो मिल जाएंगे। पर क्या है, संत लोगों को वहाँ एकत्रित करने में भिक्षा भी लेनी पड़ती है। और प्रयास ये करें कि गृहचार्य का पालन करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, तपस्या करनी चाहिए। धर्म पालन करने के लिए किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए और सदैव बाहर से भी पवित्र रहो, अंदर से भी पवित्र रहो। हमको बेर और नारियल की तरह नहीं बनना है। नारियल के अंदर से कठोर है और अंदर से कोमल है, और बेर ऊपर से कोमल है और अंदर से कठोर है। तो हमको भीतर और बाहर एक जैसा रहना चाहिए। जैसे मलाई, चम्मच में लिया, मुंह में डाली और घुल गई। कितना स्वाद लगता है ना मलाई खाने में, कोई चबाना नहीं पड़ता, कोई गिलना नहीं पड़ता, कोई काटना नहीं पड़ता, दही कितना निर्मल होता है। तो हमें भीतर और बाहर से पवित्र रहना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए। अष्टांग योग में भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि वाणी पे संयम रखना चाहिए, हो सके जितना मौन रहे। पर क्या होता है, लेडीजों की आदत रहती, फटाक से मोबाइल उठाया, बहुत दिन हो गए, चलो बहुत देर हो गई, चलो पति से पूछ ले कहाँ गए। ऐसे ही उत्तम आसनों का अभ्यास करना चाहिए। उत्तम आसन से मतलब ये नहीं कि हमने अपने नीचे जो आसन बिछाई, वही स्थान पे जाओ जहाँ पे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो। नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पे तो आपको कतई नहीं जाना चाहिए। जैसे कि कहीं कहीं होता है, आप किसी के घर चले गए, मन ही नहीं लग रहा है, कब उठ के भागे, और यहाँ पे क्या लग रहा है, बस बैठे रहो, आनंद करते रहो, आनंद करते रहो। इतना बढ़िया भगवान का क्षीर सागर है, भगवान का बैकुंठ लोक है, भगवान की कथा का गान हो रहा है। ऐसे ही भगवान की लीलाओं का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। आप भोजन बना रहे हो, भगवान की बाल लीला को स्मरण करो, नहीं तो आगे चल करके क्या है, भगवान के भजन गाते गाते भोजन बनाओ, भगवान को स्मरण करते करते बनाओ। जब हम यहाँ पर रहते थे तो भगवान का ही स्मरण करके भोजन बनाते थे। कि हम तो देखो अवंतिका नगरी में हैं, यहाँ पे भगवान शंकर जी का वास है, यहाँ पे कितने सारे गंधर्व किन्नरों ने आकर के यहाँ पर जप किया। पर आज मैं इस क्षण अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान रही हूँ कि मुझे पुनः
भागवत करने का अवसर इस तीर्थ नगरी में मिला है। लोग बाग तो नैमिषारण्य जाते हैं, मथुरा जाते हैं कथा सुनने, हाँ, बद्रीनाथ जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पर हम भी तो भाग्यशाली हैं, हम भी तो तीर्थ में रह रहे हैं। हम तीर्थ में रह के भगवान के ही चरित्रों का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। कितनी हमारे लिए भाग्य और पुण्य की बात है। ये भागवत सुनना ऐसी हर किसी की बस की बात नहीं है। आपके 100 जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं, जो कि आपको इस भागवत का भय सुनने को भी नहीं मिल रहा है। भागवत में एक तो सबसे पहले भूमि, अ से आकाश, ग से गगन, भ से वायु, ऐसे ही 5 पंच महाभूत इस भागवत जी में। और अब अपने देश को, अपनी माटी को पवित्र समझ के रखो। अब इधर योगियों को उचित प्राणायाम करना चाहिए, दोषों से मुक्त रहना चाहिए, राग द्वेष किसी का नहीं कहना चाहिए, भगवान का ध्यान करें, पूर्ण रूप से भगवान में मन लगाएं। यही प्रकार से 10 प्रकार की अष्टांग योग की विधि कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को श्रवण कराया। यह बहुत ही एक अनिवार्य और जरूरी प्रसंग था। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत देवहूति माता का संवाद, जो कि भगवान कपिल ने अपनी माता से कहा। अब मैं आपको उत्तम स्थान और उत्तम योग की एक कथा की मैं छोटी सी एक उदाहरण देती हूँ। एक समय की बात थी, जो रामचंद्र जी थे अपने भ्राता भरत और अपनी पत्नी सीता के साथ वनवास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे। मैं आपको पृथ्वी की महिमा बता रही हूँ। पृथ्वी की महिमा क्या है? पृथ्वी की महिमा कुछ ऐसी है, मट्टी की भूमि ऐसी है। इस ग्रंथ के अंदर हमने पता नहीं कुछ तीर्थों की मट्टी आपने देखा होगा खोल के उस दिन, तो हमने एयर टाइट थैलियों में ला करके इस मट्टियों को हमने भागवत जी के साथ रखी है। वो मट्टी की महिमा ऐसी है। एक समय राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वनवास जा रहे थे। एक स्थान से निकले तो जो लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी का हृदय परिवर्तित हो गया। लक्ष्मण जी अपने हृदय में सोचने लगे कि मैं क्यों अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ करके अपने भ्राता के साथ में जा करके वन वन घूम रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। ये रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण जी, अब सारे स्विच चालू कर दीजिए। अब जो राम जी के भाई भ्राता लक्ष्मण जी थे, वो विविध प्रकार के प्रश्न करने लगे अपने मन ही मन की मैं उर्मिला के छोड़ करके क्यों मैं अपने भ्राता के साथ वन वन घूम रहा हूँ। मैं तो अच्छा था अपने भवन में, क्यों मैं इनके पीछे आ गया, क्यों मैं इनके संग में आ गया। ऐसे विचार करते हुए अब तो उन्होंने राम जी के लिए निंदनीय विचार श्रवण करना प्रारंभ करे। मेरा भाई ऐसा, मैं अपने भाई के पीछे जा रहा हूँ, मैंने अपना राजपाट छोड़ा, मैंने अपनी धूप प्याज छोड़ी, मेरे चरणों में कांटे लग रहे, मेरे चरणों में छाले लग रहे। मैं तो अच्छा था, अगर मेरे भाई को ही आना था तो ले आते अपनी पत्नी को, मेरे को भी आना पड़ा। ऐसे करके नाना प्रकार के निंदनीय विचार करने लगे। अब राम जी तो भक्त ठहरे ब्रह्म, इन्होंने लक्ष्मण जी के मन की व्यथा को पढ़ लिया और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण एक काम ये करो कि आप इस पृथ्वी की थोड़ी सी माटी को अपने गमछे में बांध करके लेते चलो। और लक्ष्मण जी ने अपने भ्राता की आज्ञा का पालन किया, मट्टी को लेकर के अपनी पोटली में बांधा है, अपनी कमर में फंसाया है। यात्रा करते वक्त नाना प्रकार के गलत नकारात्मक विचार अपने भ्राता के लिए आने लगे। मेरा भाई शत्रुघ्न कैसा होगा, मेरा भाई भरत कैसा होगा, मैं उनको छोड़ करके मैं अपने भ्राता राम जी के साथ आया हूँ,
मेरी क्या बुद्धि फैल गई थी कि मैं अपने भाई के साथ जा करके वनवास पे जा रहा हूँ। ऐसे करते करते विचार करते हुए एक सरोवर आया। सीता माता बोलती अपने स्वामी से कि हे करुणा निधान, समय हो गया है संध्या का, तो कृपया करके अपन अब स्नान ध्यान कर लेते हैं। माता जी स्नान करने गई और वहीं पे कुछ गांव की देवियां थी, उनके साथ में मिलकर के वह भोजन बनाती। लक्ष्मण से भी कहा कि जाके भ्राता तुम भी स्नान कर लो। स्नान करते समय क्या हुआ है, उन्होंने अपने वस्त्रों को निकाला। वस्त्रों को जैसे ही निकाला तो लक्ष्मण जी के विचार बदल गए। अरे मैं कितना बड़ भागी हूँ, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मुझे विष्णु के अवतार राम के भाई बनने का अवसर मिला है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे पूरे के पूरे यात्रा में, वनवास यात्रा में केवल मैं ही इनकी सेवा कर पा रहा हूँ। बड़े अच्छे सकारात्मक विचार आए। मैं तो देखो कितना धन्य भागी हूँ कि लक्ष्मी स्वरूपा मेरी भाभी है और मेरे अन्य भाइयों के अलावा मुझे ही केवल इनके हाथों का भोजन प्राप्त करने की इच्छा हो रही है। ऐसे कर करके इन्होंने विचार करे हैं और वापस से जब स्नान करने के पश्चात इन्होंने अपने कपड़े पुनः धारण करे तो उनके विचार पुनः बदल गए कि मैं कहाँ आ गया, वन में कहाँ आ गया, मैं क्यों अपने बड़े भ्राता की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे ही करते करते फिर राम जी कहते लक्ष्मण जी से कि ऐसा करो लक्ष्मण, यह जो तुमने पोटली बांधी थी इसको फेंक दो। वो पोटली फेंकी उनके आदेश अनुसार। फिर उनके विचार परिवर्तित हो गए कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे राम जी के साथ यात्रा करने का, वनवास करने का प्रयास मतलब मुझे अवसर मिला। तो अब इधर रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी, तुम्हारे मन में जो विचार गलत आए, अच्छे आए, उसका कारण क्या था? उस स्थान की माटी। कारण पूछते हुए बताते कि एक समय की बात थी, दो गंधर्व थे, सगे भ्राता, बड़ा प्रेम, और इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के लिए मर मिट जाते हैं। और इन्होंने तपस्या करी ब्रह्मा जी से अपनी यश कीर्ति और अमरता को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष तपस्या करके यहाँ पर प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के पश्चात क्या हुआ, ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी से वरदान मांगते कि हमारा यश कीर्ति वैभव युगों युगों तक चलता रहे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, कि हमारे नगर में कोई भी भूखा नहीं रहे, तथास्तु। अब अंत में अच्छे अच्छे वरदान मांगने के बाद में एक वरदान वो मांग बैठे, क्या? कि मेरे यहाँ पर कोई भी मरे ना। ब्रह्मा जी कहते तो संभव नहीं। तो कहते कि चलो मेरे यहाँ पे कोई नहीं मरे, पर हम दोनों को आप अमरता का वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा यह भी संभव नहीं है, जो भी इस मृत्यु लोक पे आया है उसको तो मरना अनिवार्य है। तो अब ब्रह्मा जी से उन्होंने बड़ा बुद्धि विवेक, जैसे हिरण्यकश्यप ने मांगा था ना दिन में मरूँ, ना रात को मरूँ, ना अंदर मरूँ, ना बाहर मरूँ, वो भी अपन आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो अब जाकर के क्या हुआ कि ब्रह्मा जी से उन्होंने वरदान मांग लिया कि हम चलो ठीक है, अगर मरे तो हम एक दूसरे के हाथों से मरे, क्योंकि भाइयों में बड़ा प्रेम था। एक दूसरे के ऊपर हाथ क्या, वो तो किसी की एक दूसरे के लिए निंदनीय शब्द श्रवण करना नहीं चाह रहे थे। ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि अब जब ब्रह्मा जी ने यह कहा तथास्तु कि हम मरे तो एक दूसरे के हाथों से मरे, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल के चले गए। हजारों वर्ष उन दोनों गंधर्वों ने, जो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, उनको उन्होंने राज किया, शासन किया, जनता की सेवा करी। अब अंत में क्या हुआ, उनकी जब मृत्यु आने वाली थी ना, स्वर्ग से एक अप्सरा आई उन दोनों के समीप। वो तो राजी करना जानते थे। उनसे बोलते कि देखो, छोटा वाला बोलता
कि देखो भ्राताश्री आपकी पुत्र वधू। अब बड़ा वाला भ्राता बोलता मेरी पुत्र वधू नहीं है, तेरी भाभी श्री है। बस इसी विषय को लेकर के उन दोनों में इतना विवाद हुआ, इतना युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ एक दूसरे के मृत्यु के कारक बन गए। समझ में आ रही है? तो जिस स्थान पे वो दोनों सगे भाई ने जन्म लिया, तपस्या करी और एक दूसरे के मृत्यु का कारण बने ना, तो उस स्थान पे दो जब सगे भाई होते हुए निकले थे तो छोटे भाई लक्ष्मण जी की बुद्धि विवेक बदल गई। यही है माटी की महिमा। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस अवंतिका तीर्थ में रह रहे हैं। यह कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। आप यहाँ पर नरसिंह तीर्थ की माटी लाए हैं, तो नरसिंह तीर्थ की माटी की महिमा में अब हम आपको बतलाते हैं। नरसिंह घाट कोई ऐसा छोटा मोटा साधारण घाट नहीं है। आप प्रतिदिन जाओगे ना, आपके पास में लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। इसके अंदर पुराण में कथा भी आती है कि प्रतिदिन अगर वहाँ पर जाकर के कोई जप करे, यज्ञ करे, तो उसके पास में सिद्धियाँ भी स्थिर हो जाती हैं। हनुमान जी ने इसी नरसिंह घाट पर आकर के तपस्या की थी, तभी उनके पास जो अष्ट सिद्धियां हैं ना, ये इसी नरसिंह तीर्थ से उनको प्राप्त हुई। इसी नरसिंह तीर्थ पे बैठ के उन्होंने जप किया था। तो यह सिद्धियां को अगर आपको प्राप्त करना है तो यहाँ पर बैठ के कुछ ना करो, एक रक्त चंदन की माला लो। रक्त, क्योंकि हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ता है ना, तो रक्त चंदन की माला से हनुमंताय नमः, ओम हनुमंताय नमः का जाप करते रहो। तो देखिएगा आपको 8 दिन करते करते 16 दिन में बहुत ही सफलता, जब आपके 41 दिन पूर्ण हो जाएंगे ना, तो आपको सब अच्छी बुरी वस्तुओं का आभास होने लगेगा। और एक और जिस दिन नरसिंह चौदस होती है, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, स्कंद पुराण में ये साफ वर्णन है कि जो भी व्यक्ति इस तिथि पे जाकर के नरसिंह घाट पे जाके स्नान करके दान करता है, उसके हाथ में लक्ष्मी स्थिर हो जाती है। नरसिंह चतुर्दशी के दिन वैशाख में आती है, साल में एक बार। तो यह नरसिंह तीर्थ की आप ये जो माटी लाए हो, ये ऐसे ही नहीं लाए, कुछ प्रेरणा मिली, कोई भगवान की कृपा हुई है, जब जाकर के यहाँ सब संभव हो पाया है। अब आगे चल करके हम यहाँ पर श्रवण करते हैं, थोड़ा सा कीर्तन करते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अब कथा ऐसी आती है कि भगवान विष्णु जी का वराह रूप में अवतार हुआ। भगवान विष्णु जी के 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय विजय। सनकादिक ऋषि आए हैं भगवान का दर्शन करने की अभिलाषा से, और दर्शन करने की इच्छा से जैसे ही वह क्षीर सागर में जाने के लिए उत्पन्न हुए, तो क्या हुआ, उनके जो द्वारपाल थे, तो जय विजय, इसको रोटेट भी कर दो, रोटेट वाला कर दो। जब भगवान ने यह लीला जो रची, जय विजय ने उन संकादिक ऋषि को रोक दिया था। कभी भी साधु संत को कहीं भी आने जाने के लिए रोकना नहीं चाहिए, पर अभी वर्तमान परिवेश में क्या हो रहा है, महाकाल में रोक दिया जाता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, आप सिले हुए कपड़े पहन के नहीं जा सकते, नाना प्रकार के ये जो जितने भी जो जय विजय जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, इनको भी क्या पता जितनी बार रोक रहे हैं ना, उतने इनको जन्म लेने पड़ेंगे। कभी भी साधु
संत को देवी देवता के दर्शन के लिए रोकना नहीं चाहिए। कहाँ तो उनका गर्भगृह है, कहाँ तो उनका मुख्य द्वार है, कहीं नहीं रोकना चाहिए साधु संतों को। अब यहाँ पे जय विजय ने रोका, देखा क्या हुआ। एक जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में कौन बने थे? दंतवृत्त और शिशुपाल। ऐसे जन्म लेने पड़ते हैं फिर इन्हीं प्रकार के रोकने वालों को। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड हैं और जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, पंडित लोग हैं, वहाँ के पंडित होने, यह बात स्मरण रखना कि कभी भी साधु संतों को जैसी जाके पूजा पाठ करनी है, जैसा जल चढ़ाना है, उनको कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर संतादिकों को रोका गया, उन्होंने उनको श्राप दिया कि तुमने हमको एक बार नहीं 3 बार आपने हमको रोका है, तो 3 बार तुमको जाकर के मृत्यु लोक पर राक्षस रूप में जन्म लेना पड़ेगा। अब श्राप पाते से ही बड़े भयभीत हुए हैं जय विजय, और अंदर से विष्णु जी और लक्ष्मी जी स्वयं भगवान संतों के दर्शन करने आ गए। जब आपको अगर कोई भगवान रोक देता है तो भगवान स्वयं बाहर आ जाते हैं हमको दर्शन देने के लिए। हमारे साथ तो बहुत बार अनुभूति हुई है। हमको कहीं दर्शन नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं से भगवान ही हमको आकर के दर्शन दे देते हैं। और ये बात केवल संतों की नहीं है, आम भक्तों की भी। किस रूप में भगवान आ जाएंगे, दर्शन दे जाएंगे, आपको यह अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही यह जो जय विजय को संतादिक का श्राप लगा है। अब यहाँ पर दक्ष कन्याओं के बारे में हम यहाँ श्रवण करते हैं। दक्ष की 84 कन्याएं थी। कितनी? 84। अब 84 के नाम बहुत सरल है। कैसे? जो दक्ष थे ना, इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था प्रसूति और एक का नाम था वेणी। वेणी की कुछ 27 कन्या जो चंद्रमा को भी आई। नक्षत्र नाम याद है? अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। ये जितनी जो 27 कन्याएं हैं दक्ष की, यह चंद्रमा को भी आई। इसके पश्चात 13 भी आई है दक्ष प्रजापति को। तो ये दक्ष प्रजापति की जो कन्या है यह भी आई है कश्यप ऋषि को। अब जो कश्यप ऋषि के साथ जिन पुत्रियों का विवाह हुआ था उनके नाम है, सबसे पहले दक्ष कन्या जिनका नाम था अदिति। नाम सुना? अदिति है आदित्यों की माता, जो देवता है, और वामन भगवान की माता। इसके बाद में इनकी एक और कन्या जिनका नाम था दिति। दिति से हुए सब दैत्य हुए। अब देखिए, दैत्य, दानव और असुर, ये तीनों अलग अलग है। कैटेगरी एक सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब हमें भी तो होते हैं मानव, देवता, गंधर्व, किन्नर, है ना। तो यह जो दैत्य है, दैत्यों की माता हुई दिति। इसके बाद में दनु। दनु से हुए हैं सबके सब दानव। इसके बाद में काष्ठा नाम की जो दक्ष कन्या जो कश्यप ऋषि की पत्नी थी, इनसे हुए सभी अश्वगण। अश्वगण में आप देख सकते हैं खच्चर, घोड़े, गधे, ज़ेब्रा, जिस भी कैमल, जिस कैटेगरी के जो घोड़े होते हैं ना, इस कैटेगरी के जितने भी जीव हैं सब काष्ठा के द्वारा उत्पन्न हुए। यह सब कश्यप ऋषि की संतान है। कश्यप ऋषि ने ही कश्मीर राज्य की स्थापना की। ऐसे ही अनिष्ठा से हुए हैं सभी के सभी गंधर्व। और सुरसा, रामचरितमानस में सुंदरकांड पढ़ते हो, जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून कभी रूप दिखावा। ये जो सुरसा थी, यह भी दक्ष कन्या है, जो कश्यप ऋषि की पत्नी है। इनसे सबके सब राक्षस गण हुए। तो राक्षस अलग है, दैत्य अलग है और दानव अलग है। ऐसे ही इला नाम की पत्नी से हुए वृक्ष। ये जितने भी आप वृक्ष, लताएं, पताएं, घास, पौधे देखते हो ना, यह सब के सब इला
इला के ही संतान हैं। इला ने जितनी वनस्पतियां हैं, पीपल, बरगद, जितने भी फलदायी वृक्ष हैं, जितने भी पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जो आज बोलते राबी फसल, जो हर्ब शर्ब जिसको बोलते बच्चों को सिखाते हैं ना, ये सब की सब उत्पत्ति इला नाम से हुई है। जब भी वृक्ष दिखे ना तो वृक्ष को प्रणाम करके इनकी माँ इला को प्रणाम जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में मुनि करके दक्ष कन्या, इनसे सभी की सब अप्सराएं हुई। पर अप्सराएं कुछ जो समुद्र मंथन से निकली वो अलग है, पर यह जो इनकी जो कन्या थी वो अप्सराएं हुई। और सुरभि नाम की दक्ष कन्या से हुई सबके सब गौ और महिष, जितने भी भैंस और गाय हमको जो दिखते हैं, ये सुरभि नाम की माँ से उत्पन्न हुए हैं। और शर्मा से सब हुए श्वानपद हिंसक पशु, जो चीता, भालू, ये सब के सब ये सब कश्यप पुत्र हैं। ऐसे ही जो ताम्रा से हुए हैं शयन, जो पानी में जो रहते हैं ना, पानी में रहने वाले जितने भी जीव जंतु, यह भी सब के सब कश्यप संतानें हैं। और यादवगण, जिसको जल जंतु कहते हैं, जल में रहते हैं, जैसे मछली है ना, यह सबके सब हुए तिमी के द्वारा। और विंता जो थी, विंता की कथा तो आपने कभी पहले श्रवण भी की होगी। विंता के जो दो पुत्र हैं कश्यप पुत्र, वो हैं अरुण और गरुड़। इसकी कथा हम आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। ऐसे ही कद्रू से हुए हैं समस्त नागगण। ये नाग कितने हैं? 1000 प्रकार। एनाकोंडा, कोबरा, लाल सांप, पीला सांप, जितने भी सब तरह तरह के जो सांप है ना, ये कद्रू माता की संतानें हैं। ऐसे ही पतंगी से पतंगगण हुए हैं और यामिनी से शलभगण हुए हैं। यह सबके सब दक्ष कन्याओं के नाती पोते हैं। दक्ष जो प्रजापति हैं, इनके नाती पोते, इनकी 84 कन्याएं थी और इनके 1000 पुत्र और थे दक्ष के, जो कि नारद जी के कहने से सबके सब संन्यास मार्ग में चले गए। उसके बाद भी 10,000 पुत्र के बाद 1000 पुत्र और उत्पन्न हुए थे दक्ष प्रजापति के। वो भी अपने बड़े भाइयों की दृष्टि नक्शे कदम पे चल करके वह भी सबके सब सन्यासी हुए। उसकी कथा भी हम आगे श्रवण करेंगे। ऐसे ही अदिति को वरदान था कि तुम्हारे जो भी संतान होगी वह देव तुल्य होगी। तो तपस्या करके अदिति ने देवताओं को उत्पन्न किया। जो देवता है ना वो इंद्र है। इसमें आश्विन कुमार है ना, वरुण देव, अग्निदेव, कुबेर देव, ये सबके सब देवता की कैटेगरी में आते हैं। पर यह क्या इंद्र एक उपाधि है। अब इधर क्या हुआ, जितने भी आदित्य गण थे यह सब अदिति से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र देवताओं को देख करके दिति के मन में भी लालसा हुई कि मेरे को भी पुत्र की आवश्यकता है, मुझे भी पुत्र होना। पर अदिति ने क्या किया, सांध्यकालीन जब कश्यप ऋषि संध्या वंदन के लिए जा रहे थे, उस समय पुत्र कामना उन्होंने उत्पन्न करी। तो क्या हुआ, अदिति को कश्यप ऋषि ने कहा कि तुम्हारे मन में पुत्र उत्पन्न करने की कामना सांध्यकालीन आई है, अवश्य तुम्हारे जो पुत्र होंगे ना वो दैत्य बनेंगे। तो दिति से सबके सब दैत्य हुए। अब जब दिति का गर्भ का प्रसव हुआ तो देखा कि जो उनके पुत्र थे, एक बना हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इतना दैत्य था, इतना बड़ा दैत्य था, उसने इस पृथ्वी को ले जा करके दलदल में छुपा दिया था। तो भगवान जो वराह अवतार में नारायण आए थे, उन्होंने पृथ्वी को लेकर के पुनः इस भूमंडल पे स्थापित किया। ऐसे ही चल करके आगे भगवान वराह ने युद्ध करके हिरण्याक्ष का यहाँ पर वध कर दिया। जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु भी बड़ा दैत्य बनने के लिए उसने क्या किया, बड़ी तपस्या करी, बड़ा घोर तप किया है। तप करते 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 क्या किया, उसने भगवान
भगवान से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से बोलते कि मैंने आपको तप करके प्रसन्न किया है, अब आप मुझे वरदान दो। बोले कि वरदान मांगो, क्या वरदान है? कि मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं, मैं इतना शक्तिशाली हो जाऊं कि मैं किसी से पराजय हो ही ना सकूं। तो कहा कि चलो ठीक है, तथास्तु, पराजय नहीं हो सकता। अब उसने यहाँ पर मन में जो एक ईर्ष्या थी, एक द्वेष था, किससे? भगवान विष्णु से बदला लेने का। तो बदला लेने के लिए क्या किया? कहते कि मुझे इतना शक्तिशाली कर दो कि मैं जितने भी ये देवी देवता है ना, उनसे भी बड़ा शक्तिशाली बन जाऊं। अब अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए यहाँ पर हिरण्यकश्यपु ने तप किया है, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, किसी जीव से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं। भगवान ने तथास्तु करके चले गए। और एक और वरदान मांगा था कि 12 महीने में से किसी मास में ना मरो। यह वरदान पा करके वो अपने आप को शक्तिशाली समझता और बोलता कोई भगवान नहीं, ये सब मेरी पूजा करो। अब तो नारद जी जो थे कयाधु के पास आए। कयाधु के पास आकर के उन्हें ब्रह्म ज्ञान दिया, भगवान की भक्ति से परिचय करवाए। कयाधु हिरण्यकश्यपु की पत्नी। अब यहाँ पर प्रहलाद का भी जन्म नहीं हुआ था। प्रहलाद का जन्म बड़ा विचित्र है, क्योंकि भगवान का भक्त है। भगवान के भक्त ऐसे ही नहीं आते, बड़े तप करने पड़ते हैं, जब जाकर के उनका जन्म होता, भली माँ करे या पिता करे। अब तो जो हिरण्यकश्यपु था उसका इतना अत्याचार बढ़ गया था, पूरे सृष्टि में उसने हाहाकार मचा दिया था। अब तो उसे इंद्र का सिंहासन लेने की बड़ी प्रबल इच्छा हुई। अब थे तो वो भी मतलब उनके पिता का ही तो स्वर्ग था। तो कहते हैं कि जो कश्यप ऋषि थे, कश्यप ऋषि ने ही स्वर्ग बनाया था और अपने देवता आदित्यों को वहां पर बिठाया था। तो अब इंद्र का सिंहासन लेने के लिए, पुनः तप करने के लिए जंगल में जाते, कयाधु से बोलते हैं कि मैं भगवान को प्रसन्न करके इंद्र का सिंहासन प्राप्त करके आऊंगा। तो इंद्र को लगा कि ये मेरा सिंहासन ले लेगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो इंद्र ने क्या किया है, तोता बन करके, मिट्ठू बन करके, जहाँ पर हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहे थे, उसी के सामने वृक्ष पे जाकर के बैठ गए। वो ब्रह्मा जी के मंत्र को उच्चारण करते और वहां पर तोता बन के इंद्र नारायण के नाम का उच्चारण करते। तो विघ्न पहुंची कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, उससे तो बदला लेने के लिए मैं तप कर रहा हूँ। ऐसे करते करते जब ये ब्रह्मा का स्मरण कर रहे, ब्रह्मा जी के मंत्र बोल रहे हैं, और यह क्या है, भगवान विष्णु जी का उच्चारण कर रहे, नारायण 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 बोल रहे। अब आपके सामने कोई आपके शत्रु के नाम की बड़ी तारीफ करे, बड़े मंत्र स्तुति स्त्रोत बोले तो कैसा लगेगा? तो क्रोध आएगा ना शत्रु के नाम लेने पे। तो ऐसे ही वह इंद्र रूपी पक्षी ने नारायण 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 बोलना प्रारंभ किया, और यहाँ पर इनकी जो तपस्या थी उसमें विघ्न आ रहा था। क्रोध से वह पुनः अपने महल में आया, और महल में आकर के कयाधु ने कहा कि स्वामी आप इतने जल्दी तपस्या पूर्ण करके आ गए। तो कयाधु को कहते हैं हिरण्यकश्यपु कि जो मैं तपस्या करने जैसे ही बैठा था तो एक पक्षी ने आकर के तोते रूप में नारायण नारायण करना प्रारंभ किया। तो कयाधु ने तो उनके मुख से नारायण का नाम सुन के इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न हुई कि अरे इन्होंने तो मेरे भगवान का नाम लिया, जिनको वो शत्रु मानते थे वो नारायण का नाम लिया मेरे
पति है। ऐसे ही करते करते नारायण 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 बोलने लगे। तो अब कयाधु बोलती कि नहीं स्वामी, आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पक्षी नारायण बोले। तो अब कयाधु को विश्वास दिलाने के लिए कहते कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वह सही में पक्षी ने नारायण नारायण बोलना मेरे सामने प्रारंभ किया था, तो मैं यहाँ पर तपस्या नहीं कर पाया। ऐसे ही करते करते उनकी प्रीति हुई है और नारायण बोलने के प्रभाव से उन्होंने सहस्त्र समय उन्हें नारायण बुलवाया। और जब कयाधु का गर्भ ठहरा ना, तो वही गर्भ में नारायण के भक्त प्रहलाद हुए। एक और कथा आती है, संत कुछ कहते हैं कि एक समय की बात थी जब हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। पर जो उनके गुरु थे दैत्य गुरु शुक्राचार्य, तो वो शुक्राचार्य क्या है, प्रतिदिन भगवान शंकर जी का और विष्णु जी का पूजन अभिषेक करते थे। भगवान शंकर जी का शिवलिंग में करते थे और भगवान विष्णु जी का शालिग्राम रूप में करते थे। तो प्रतिदिन यह जब संध्या करने जाते सूर्य उदय के पूर्व, क्योंकि शालिग्राम तो भगवान नारायण का ही रूप है। अब यह तो हिरण्यकश्यप का परम शत्रु है। अब परम शत्रु का मैं तो गुरु हूँ, तो मैं कैसे उसकी पूजा उसके सामने कर सकता हूँ। भला हिरण्यकश्यप के सामने भगवान विष्णु जी के नाम की जो शालिग्राम की बटुकिया है उसका पूजन मैं कैसे कर सकता हूँ। तो क्या करते थे, चोरी चुपके सुबह सुबह नदी के तट पर जा कर के यह शालिग्राम जी का पूजन करते थे। अब क्या हुआ, किसी ने बता दिया कि जो तुम्हारे गुरु जी है ना, जैसे ये सुबह सुबह नदी तक कहीं कुछ करने जाते हैं, देखो कहीं तुम्हारे देवताओं को जिनसे तुम घृणा करते हो, तुम ईर्ष्या करते, कहीं उनको प्रसन्न करने तो नहीं जा रहे। तो एक दिन चोरी चुपके हिरण्यकश्यप जो था, ये अपने गुरु जी को देखने सुबह सुबह चले गए। तब यहाँ पर जो शुक्राचार्य थे उन्होंने आसन बिछाया, शालिग्राम की बटुकिया को रखा है, थोड़े से पुष्प गंधाक्षर वगैरह अर्पित करके उनकी पूजा कर रहा था। तो जैसे ही देखा कि कोई आ रहा है, धीरे धीरे उसकी खड़ों की कटक 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 करके आवाज आई, तो डर के मारे क्या किया, उन्होंने शालिग्राम की बटुकिया अपने कमंडल के अंदर डाल दी कि कहीं हिरण्यकश्यप को पता ना चल जाए कि मैं उसी के शत्रु विष्णु जी का पूजन कर रहा हूँ। अब शंकर जी की शिवलिंग रखी थी, कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर आए हैं तो देखा हिरण्यकश्यप ने कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हो। शुक्राचार्य जी, अब भाई गुरु को कोई डांटे हो सकता है क्या। गुरु ने बोला तुमको दिख नहीं रहा मैं यहाँ पे पूजा कर रहा हूँ। बोले किसकी पूजा कर रहे हो। बोले देख यहाँ पे शंकर जी रखे, इनकी पूजा कर रहे हो। तो उनको धैर्य बंधा। अब तो यहाँ पर शुक्राचार्य जी ने हिरण्यकश्यप को डांटना प्रारंभ किया कि अब ये बात बताओ, तुम इतने सुबह यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमको तो अभी विश्राम करना चाहिए, तुम्हारा तो संध्या करने का समय ही नहीं है, तुम तो देखते हो। बोले नहीं, मुझे प्यास लग रही थी तो मैं यहाँ पर जल पीने आया हूँ। ठीक है, तो ये मेरे कमंडल में जल है, इसको पी लो। अब शालिग्राम का जो चरणामृत था वह हिरण्यकश्यप ने पा लिया। उसके ही रक्त से जो हुए हैं आगे चल करके प्रहलाद भक्त ऐसे बने। तो भगवान का जब प्रसाद प्राप्त करते हैं ना, आपके सारे काम अच्छे होने लगे। एक तो यह चरणामृत, अब देखिए शंकर जी का जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शंकर जी के चढ़े हुए जल को कभी स्पर्श किया हुआ जल फल हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह केवल चांडालों के अधिकार में है। भगवान के शिवलिंग पे आप कुछ फल चढ़ा दो, ला के खा लो, नहीं, यह नहीं करना। हाँ, शालिग्राम जी को आप स्नान करवाओ, जल बचे पी लो। ठाकुर जी को आप स्नान करवाओ, जो जल बचे पी लो। आप चरणामृत पंचामृत जो भी ठाकुर जी की, आप शालिग्राम की बटुकिया हो, शालिग्राम जी का विग्रह हो, ठाकुर जी का विग्रह हो, मंदिर में जाके जो चरणामृत उनके चरणों पे पड़ी हुई तुलसी है वो प्राप्त कर सकते हो। पर शंकर जी का चढ़ा हुआ आप स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि केवल चांडालों के अधिकारों में होता है। और जो व्यक्ति जान करके भगवान का चढ़ा हुआ लगा हुआ प्रसाद खाता है तो
तो वो चांडाल की कैटेगरी में आता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि जाओ भगवान से स्पर्श करवा के ले आओ, भगवान को ये छुआ के ले आओ। जलाधारी का बिल्कुल नहीं स्पर्श करना चाहिए, नहीं करते पर हमें नहीं करना चाहिए। गृहस्थ लोगों को कतई नहीं करना चाहिए, फिर भी सन्यासी वो थोड़ा चरणामृत रख सकता है, इससे दोष लगता है। वो केवल और केवल चांडालों का अधिकार है। उनके ऊपर सोना चांदी कुछ भी चढ़े, रुपया धन कुछ भी शिवलिंग पे चढ़ता है, उसका अधिकार केवल और चांडालों का रहता है। और चांडाल कैसे रहते हैं? अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। तो हमें जान करके चांडाल नहीं बनना चाहिए। हम बोलते भगवान की चढ़ी हुई कुछ मिल जाए, अरे क्या जरूरत है भगवान का प्रसाद लेने की? भगवान के जो बाहर जो प्रसाद लगे वो ग्रहण करो। भगवान के जो आसपास जो जलहरी में जो चढ़ा है, भगवान की शिवलिंग पे जो चढ़ा हुआ है वो हमें कभी कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वो केवल चांडालों के अधिकार में है। जो जलहरी में आप 56 भोग लगाओ, आप कुछ बिल पत्र चढ़ाओ, वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आप जो जलहरी का जो जल बोल रहे हैं, वो जलहरी का जल भी सुनिएगा, जलहरी का जल भी शिवलिंग से निकल के ही आ रहा है। केवल अगर आप जलहरी पे जल चढ़ाओगे नीचे, उसका ले सकते हो, पर जो शिवलिंग का चढ़ा हुआ दूध है या कुछ है वह हाँ बस उसी का ही नहीं, शिवलिंग को चढ़ा हुआ नहीं, केवल जो अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना उसका ले सकते, पर उनका स्पर्श किया उन्होंने। अच्छा जैसे ये फूल है, ये फूल को आपने स्पर्श शिवलिंग पे लगा करके रख दिया, रखा कहा अशोक सुंदरी के स्थान पे, वो नहीं। आप जो केवल अशोक सुंदरी के स्थान पे रखोगे, जो उनकी माँ की योनि पे जो रखोगे वही ग्रहण कर सकते। और सुहागन स्त्रियों को तो शिवलिंग को स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। जो सुहागन स्त्री शिवलिंग को स्पर्श करती है वो वैभव को जाती, वो विधवा होती है। ये पार्वती माता का श्राप है। शंकर जी को जल चढ़ाना हो ऐसे करके हाथ में जल लो, श्वेतक को चावल चढ़ाना हो ऊपर से। अब यहाँ पे क्या करते, सारी लेडीज आके शिवलिंग पे सर लगाती है, ये बहुत गलत है। जो हमारे विधान है, जब तक आपको शास्त्रों का अनुभव नहीं होगा, आप अध्ययन नहीं करोगे, आपका ज्ञान भी विकसित नहीं होगा। जो बताते हैं, जो देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो जिनका दक्ष होते हैं जिस मतलब वैदिक कर्मकांड में, उनसे ही आप संपर्क करें। किसी की भेड़ चाल में मत जाए कि उसने ये किया तो हम भी ये करेंगे। भगवान की तुलसी भगवान को जब तक नहीं चढ़ेगी तो भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान विष्णु जी को केवल एक दिन बिल्व पत्र चढ़ता है, हरिहर मिलन के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 14 को, ठीक है। और बाकी टाइम शंकर जी को भी केवल एक ही दिन तुलसी चढ़ती है, बाकी टाइम शंकर जी को बिल्व पत्र चढ़ाओ, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। फिर भी लोग तुलसी चढ़ाते हैं, पाप करते हैं अपने हाथ से। गणेश जी को ध्रुवा चढ़ानी चाहिए। गणेश जी को अभी आपने भोग लगाया 10 दिन, तो उसमें ध्रुवा डालकर भोग लगाओ, उसमें तुलसी डाल के भोग नहीं लगेगा। माता रानी के अभी व्रत आ रहे हैं, उसमें आपको जो भोग लगाना है उसमें आप गुलाब की पत्ती डाल करके भोग लगाओ, उसमें या तो बिल्व पत्र डाल करके भोग लगाओ। दुर्गा माता के भोग में तुलसी नहीं लगती, बात को स्मरण रखना। गणेश जी को भोग लगाना है, शमी है, ध्रुवा है, बिल्व पत्र है, उसका प्रयोग करके लगाए। तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती और शंकर जी को भी तुलसी नहीं चढ़ती। शंकर जी का भोग बिल्व पत्र लगा के ही होता है। जैसे कि कल प्रदोष है, आप भगवान को भोग लगाओगे, दूध का भोग लगाओ, कुछ भी भोग लगाओ, उसमें बिल्व पत्र डालो। गणेश जी का भोग लगाओ, ध्रुवा डालो। और कौन से देवता को भोग लगाते हैं आप? माता जी, हनुमान जी को भोग लगाते, उनको तुलसी चढ़ाओ, है ना, उनको तुलसी चढ़ाओ। ऐसे माता जी को ये गुलाब की पंखुड़ियाँ चढ़ाओ या बिल्व पत्र चढ़ाओ। इसके अलावा कौन है? लक्ष्मी जी को भोग लगाओगे दीपावली पे खीर का, तुलसी डालो, विष्णु जी के अर्धांगिनी है। ब्रह्मा जी को अगर भोग लगाना हो तो हम क्या करते हैं, बसंत पंचमी पे केसरिया भात लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी को केसर चढ़ती है।
वो देवता पूजते नहीं है, पर बहुत ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि उनके द्वारा ये वेदों की रचना हुई। जिन्होंने वेदों का सार को पढ़ लिया उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं। तो ऐसे ही इन देवी देवताओं की एक एक इम्पोर्टेंस को समझो। अब जो हिरण्यकश्यपु जो था, इसने वरदान मांग करके गया और आगे चल करके इनके पुत्र हुए। कथा आपको शेष पता है। इस कथा को सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा वर्णन करते हुए हम आगे के प्रसंगों पे चलेंगे। अब हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को गुरुकुल भेजा और अध्ययन करने के लिए, और अध्ययन करते करते उसने क्या किया है, जो पिताजी ने कहा था वो नहीं पढ़ा, अपना ही ब्रह्म ज्ञान है वही उन्होंने लौटाना प्रारंभ किया। हरि का सत्कीर्तन सत्संग करना प्रारंभ किया और अपने साथ के सहपाठियों को भी हरि नाम सत्संग करवाना प्रारंभ कर दिया। बोलते हैं यहाँ पे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण, विष्णु नारायण जहाँ देखो वहाँ नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार से सत्संग करते हुए प्रहलाद जी ने अपने दूसरे असुर पुत्रों को भी नारायण का भक्त बना दिया। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसको गुरुकुल से बुलाकर अपने घर पे ही गुरुजनों को बुलाया कि अभी गुरुकुल में नहीं पढ़ेगा, हमारे सामने पढ़ेगा। तो वहाँ पर भी नारायण नारायण करते हुए उनके गुरु को भी नारायण का पाठ पढ़ा दिया। देखो, जो जैसा होता है ना, सामने वाले को वैसा बना देता है। पर क्या होता है, एक जब तक आकर्षण की आप में एक शक्ति नहीं होती है तो नहीं तो और किसी के पास जाना कोई क्यों पसंद करेगा, आपके पास क्यों आता है, क्योंकि आपकी उनको स्वभाव आपका चरित्र अच्छा लगता है इसलिए। अब क्या हुआ, प्रहलाद को अपना शत्रु माना है और प्रहलाद को भी मारने के तरह तरह के प्रयास करने लगे। चट्टान से फेंका है, विष्णु जी आए उसको अपनी गोद में उठा करके वापस धरती पे भेज दिया। पानी में फेंका है तो कमल पे उसको लेकर के छोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। अब तो क्या हुआ है, उसका अत्याचार इतना बढ़ गया था तो अपनी बहन होलिका को बुलाते हैं और कहते हैं, क्यों बहन, तुमको तो अग्नि में ना जलने का वरदान था ना? तो बोला हाँ। तो ऐसा करो, ये तुम्हारे भतीजे को अपनी गोदी में बिठाओ और हम अग्नि लगा देते, बड़े प्यार से पुचकारते रहना। तो देखो, कोई कोई संत तो ऐसा भी कहते हैं, भतीजे को बुआ मारना कभी नहीं चाहती। जो बुआ होती है ना, अपने भतीजे से बड़ा प्रेम करती है, बहुत लाड़ करती है अपनी बुआ। तो अब उसकी बुआ ने यही सोचा कि मेरे भाई का तो अत्याचार इतना है, इसको तो मरना ही है, पर मैं अपने भतीजे को नहीं मार सकती। मैं आज अपना यह जो चोला है जिससे मुझे अग्नि नहीं जला सकती, यह मैं अपने भतीजे को पहना दूँ। कहते तो कुछ ऐसे हैं कि अग्नि ने होलिका को इसलिए जलाया क्योंकि प्रहलाद भगवान का भक्त था, पर कुछ संत ऐसे कहते हैं निर्मल भाव से, बड़े वात्सल्य प्रेम से, कि जो होलिका थी, होलिका को अपने भतीजे से बड़ा प्रेम था, उनको मारना नहीं चाहती थी, तो अपनी वह चादर को लेकर के उनको उड़ाया है और उड़ा करके उन्होंने अग्नि जैसी लगी तो वहाँ पे होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। प्रहलाद को हटा करके समस्त लोग जो हैं, जो अग्नि में जो अलग अलग रंग निकलते हैं ना, देखो अग्नि में 7 रंग होते हैं, कितने, हरे नीले पीले। जब आप जलाओगे अग्नि तो दिखती है ना, गैस कितनी नीली जलती है, कभी हरी भी हो जाती है। ऐसे ही पानी में भी 7 रंग रहते हैं जो इंद्रधनुष दिखते हैं। तो यह 7 रंग अग्नि के देखते देखते यह उन्होंने उसी
धूल को उड़ाना चालू करी है और उसी दिन से होली का पर्व प्रारंभ हुआ है। सुहागने जाती हैं एक दिन पूर्व और होलिका को सुहाग दे करके करते सुबह सुबह उनका होलिका दहन होता है। देखिए, व्यक्ति को चाहे अभी जो शरद पूनम आ रही है, रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण कब तक? कम से कम रात्रि को 2 से 3 बजे तक जागरण करना चाहिए। होलिका वाले दिन जागरण करना चाहिए। होलिका रात्रि को जो पूर्णिमा आती है उसकी फागुन की, उसको कहते हैं दारुण्य रात्रि। दारुण्य रात्रि को जो व्यक्ति जागरण करता है उसके जीवन में कभी भी कोई शत्रु और दरिद्रता शेष नहीं रहती। जो शरद पूनम पे जो व्यक्ति रात्रि जागरण करता है वो आरोग्य बना रहता है। बोलता है चंद्रमा उस दिन अमृत गिराता है, तो दूध को खीर को हम छत पे रख करके प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो शरद पूनम की रात्रि को जागरण जरूर करें। सुबह थोड़ा लेट उठ जाओ। होलिका के दिन, जिस दिन पूनम हो, क्योंकि धुलेरी तो पड़वा पे रहती है ना, आप रात्रि को जागरण करो। दीपावली के दिन रात्रि जागरण करना तो आवश्यक है अगर आपको लक्ष्मी चाहिए है। और दूसरा शिवरात्रि को। ये 4 ऐसी रात्रि हैं जिसमें आपको जागने पर आपको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। वैसे कहते हैं 9 रात्रि, रात्रि में जागरण करना चाहिए। दिन में आप सो सकते हो, क्योंकि दिन में जब मौसम बदलता है ना, बड़ी गर्मी होती है, तो हमारा ये जो देह है इस मौसम को कैप्चर नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं कर सकता। उसके लिए ये करो, सांध्यकालीन उठो, स्नान ध्यान करो, 7 बजे आप जोत लगा करके बैठो, 9 पारायण करो, सप्तशती का पाठ करो, भागवत पढ़ो, जो भी कुछ करो, क्योंकि गरबे रात को 1 बजे तक होते हैं, है ना। तो नवरात्रि में रात्रि जागरण बड़ा अनिवार्य है। बहुत से लोग तो रात भर जगते थे और दिन भर सोते थे, हमने ऐसे भी कहीं कहीं देखे, और वो आज बड़े संपन्न हैं। अगर संपन्नता चाहिए तो देखिए, नवरात्रि 4 आती है, गुप्त 2 नवरात्रि और एक अभी जो बड़ी नवरात्रि आ रही है, ये शरदीय नवरात्रि जिसको आश्विन मास की नवरात्रि कहते हैं, और एक चैत्र नवरात्रि। और जब जब नवरात्रि आएगी उसके पहले 16 दिन पितृपक्ष के रहेंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले 16 दिन पितृपक्ष के रहते हैं। उस समय भी हमको थाली धूप ध्यान देना पड़ता है, पर कोई नहीं करता। पर अब से हमने श्रवण कर लिया, अब से हम करेंगे। माघ की गुप्त नवरात्रि, माघ महीने का जो शुक्ल पक्ष रहता है जिसमें नवरात्रि आती है, नवरात्रि के पहले भी 16 दिन पितृपक्ष के रहते हैं, उसमें गाय का भाग निकलता है। इस नवरात्रि में अश्विन कुमार के इसमें ब्राह्मणों का भाग निकलता है। ब्राह्मणों को क्यों घर में बुला के खिलाते, उसमें नहीं खिलाते। और उसमें स्वानों का निकलता है चैत्र नवरात्रि में, और कौओं का भाग निकलता है आषाढ़ मास की नवरात्रि के पूर्व। तो इस प्रकार से आप भाग निकालो, उनको दान दो, वो पितरियों को लगता है। और ऐसे ही एक आती है शाकांबरी नवरात्रि, पूष मास की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णमासी तक का यह जो 9 दिन रहते हैं, यह होती है शाकांबरी नवरात्रि। जो मनुष्य को चाहिए कि शाकांबरी नवरात्रि में देवी की कृपा चाहिए, तो 7-9 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। केवल दाल रोटी पे आहार करना है, हो सके तो फलाहार करें, नहीं हो तो निराहार रहें। शाकांबरी नवरात्रि की कथा ऐसी है कि एक बार अकाल पड़ गया था, तो इंद्र ने पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर के पूर्णमासी तक, यह 9 दिन होते शाकांबरी नवरात्रि। इसमें देवी को साग चढ़ाई जाती है, कच्ची साग। देखना, देवी को हम बटले की माला, फूल गोभी के कान के झुमके ऐसे बना बना के श्रृंगार करते हैं। तभी वो लोग करते हैं जिनको बहुत भंडारे करवाने की आवश्यकता रहती, जिनके दिन रात भंडारे चलते हैं और जिनके यहाँ पे अन्नदान होते रहता है, उसको चाहिए कि वह यह शाकांबरी नवरात्रि से माँ दुर्गा का शाकांबरी रूप से पूजन करें। अब इधर जो हिरण्यकश्यपु था, हिरण्यकश्यपु ने देखा कि मेरी जो बहन है वह भी मृत्यु को प्राप्त हुई, प्रहलाद अभी भी नहीं मरा,
अब प्रहलाद को एक खंबे से बांधा गया और बोलते कि कहाँ है तेरा हरि, कहाँ है तेरा विष्णु, बता। बड़े कुपित होकर के यह उन्होंने दिन में ठीक 12 बजे प्रारंभ किया था उन पे अत्याचार करना। और क्या हुआ है, जाकर के खंबे में जैसे ही उन्होंने गदा का प्रहार किया, उस खंबे में से मेरे प्रगटे हैं भगवान नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की। एक इस्कॉन वालों की बहुत अच्छी आरती है, हम सब मिल करके गाएंगे। यह एक हमारे पास में पहले ब्राह्मण रहता था, उसने हमको ये कंठस्थ करवा दी। नरसिंह भगवान की यह आरती, आइए गाते। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाड डाइने, प्रहलाद लाड डाइने, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामिततो नरसिंहा, यतो यतो यामिततो नरसिंहा, ये नरसिंहा पर ये नरसिंहा, नरसिंहमं शरणं प्रपत्ते, तव कर कमल बड़े नखात, अद्भुत श्रृंग दलित हिरण्यकशिपो प्रभु भृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। यह इस्कॉन वालों की बहुत ही अच्छी है नरसिंह जी की आरती, हमको लगी। हमने एक ब्राह्मण के माध्यम से हमने इसको कंठस्थ किया। नरसिंह भगवान प्रकट हुए हैं और युद्ध हुआ। युद्ध कम से कम 6 घंटे तक चला है और जैसे ही सांध्यकालीन हुई है, हिरण्यकश्यपु को लेकर के अपनी गोद में बिठाया है द्वार पर और कहते कि देख तेरा अंत करने के लिए मैं आया हूँ। नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैंने तो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो नरसिंह भगवान बोलते थे ना अभी दिन है ना रात है, अभी सांध्यकालीन, ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो देख तू ना अंदर है ना बाहर है, तू चौखट पे बैठा है। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले तू ऊपर नहीं है ना नीचे, तू मेरी गोद में है। ना मुझे कोई शस्त्र मारे ना अस्त्र मारे। देख मेरे हाथ में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, मैं अपने नखुनों से तेरा उदर को चीर के तेरा मृत्यु करूंगा। मेरे को कोई ना मानव मार सकता है ना कोई दानव मार सकता, ना मैं तो दानव हूं ना मानव हूं, मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। ऐसे ही करके बोलते कि मैंने ऐसा वरदान मांगा कि मैं 12 महीने से मैं किसी मास में ना मरूं। तो बोलते कि देख ना ये 12 महीने में से कोई सा महीना नहीं है, ये पुरुषोत्तम मास है, ये अधिक मास है। तो अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती। सूर्य की गति को रोक करके यहाँ पे हिरण्यकश्यपु के उदर में अपने नखूनों को प्रहार किया, वहीं पर हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह जी का क्रोध इतना भयंकर था, इतना भयभीत करने वाला था कि सब जितने भी देवी देवता गंधर्व किन्नर थे ना, सबके सब भयभीत हो रहे थे। प्रहलाद ने जाकर के उनकी स्तुति करी है और जो उनके क्रोध का मोक्ष है ना, अपनी मोक्षदायिनी शिप्रा जी में ही। ऐसे इस तीर्थ को बार बार हम नमन करते हैं। तो हमारे अवंतिका क्षेत्र महाकाल वन में
यह जो नरसिंह तीर्थ है यह कोई आम तीर्थ नहीं है, उस त्रेता युग सतयुग के समय का ही एक। ऐसे ही चल करके अब क्या हुआ है, समुद्र मंथन के पूर्व की कथा। यहाँ पर भगवान मत्स्य बनकर के राजा सत्यव्रत के हाथ में आए और जैसे सत्यव्रत अपनी संध्या करने के लिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल डालने लगा, तो सूर्य को जल डालने के समय भगवान मत्स्य रूप में विष्णु जी बोले कि राजन मुझे समुद्र में मत डालिए, क्योंकि आपने मुझे डाला तो मुझे जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े जीव जंतु हैं, वो मुझे अपना आहार बना लेंगे। ऐसे ही करते राजा सत्यव्रत तो छोटी सी मछली को अपने भवन में ले जाता है, भवन में उनको सोने के पात्र में यहाँ पर बिठाता है। धीरे धीरे करते करते सुबह से शाम तक उस मछली ने अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि उसका महल भी छोटा हो जाता है। अहंकार को छोड़ते हुए उस मछली को पुनः एक बड़े से सरोवर में डाल देते। तो राजा सत्यव्रत उस मछली से कहते हैं कि आप जरूर ब्रह्म हो, एक दिन में जो जंतु हो वो इतना विशाल नहीं बन सकता। तो भगवान अपने स्वरूप में आए हैं। यहाँ पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। बोलिए मत्स्य अवतार की। मत्स्य अवतार लेकर के कहते हैं राजा सत्यव्रत को कि आज से ठीक 7वें दिन प्रलय होने वाला है, तुम इतनी बड़ी नौका का निर्माण करो जिसमें आप समस्त जीव जंतु को, वनस्पतियों को रख सको, जिसमें सप्त ऋषि यहाँ पर आकर के बैठ सके। तो ऐसी नौका बनाई है। नौका बनाने के पश्चात क्या हुआ, उसमें सभी सप्त ऋषियों को रखा है और मनु शत्रुपा भी उसी नौका में बैठे हैं। मत्स्य बन करके भगवान विष्णु जी पुनः आए और उस समय उनकी नासिका पे एक सिंह था। वसु की नाग ने उस नासिका पे उगे हुए सिंह से लेकर के उस नौका की एक रस्सी बनाई है। प्रलय चलते रहा। प्रलय जब थमा उसके बाद में देवताओं और दैत्यों ने जाकर के यहाँ पर योजना बनाई कि जब प्रलय हुआ तो बहुत सारी औषधि, बहुत सारा जो मणिमाणिक है वो सब डूब गए हैं, इसको हमको प्राप्त करना चाहिए। समुद्र मंथन के लिए योजना बनाई है। दोनों दैत्य और राक्षस मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, विष्णु जी के पास में इसका यह निवारण निकला कि ठीक है, मैं वसु की नाग को बोलता हूँ, उसकी मथनी बनेगी, एक और राक्षस रहेंगे, एक और दैत्य रहेंगे। अब क्या हुआ है, जो वासुकी नाग का मुख था वहाँ पे देवता लोग खड़े होने लगे और उसकी पूंछ की तरफ समस्त जितने भी राक्षस थे वो खड़े रहने लगे। तो राक्षस लोगों ने सोचा कि यह तो इसके पूंछ का क्षेत्र है, जब यह इसकी पेट दबेगा मथनी से तो इसका मलमूत्र निकलेगा, तो देवता लोगों ने मलमूत्र का क्षेत्र हमारे लिए छोड़ दिया। बोले नहीं, हम तो इनके मुख की तरफ ही जाएंगे। तो देवता को पुनः पूंछ की तरफ आना पड़ा और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो जो सांप के मुख से जहरीली अग्नि निकल रही थी, तो अग्नि से आधे काले तो थे ही थे और काले हो गए। समुद्र मंथन होना प्रारंभ हुआ है। वसुकी नाग पे विंध्याचल पर्वत पर लपेट के मथनी बनाई, वो पर्वत नीचे दबने लगा। वहीं पे भगवान विष्णु जी ने कश्यप अवतार लिया। बोले कश्यप अवतार की। कश्यप अवतार लग करके जब तक भगवान विष्णु जी का विवाह नहीं हुआ था, पीठ पे खुजाल चल रही थी, घरवाली होती तो खुजाल लेती, पर विंध्याचल पर्वत को अपनी पीठ पे लादा है और यहीं पर मंथन करना प्रारंभ किया। सबसे पहले हलाहल विष निकला। विष को शंकर जी को आह्वान किया। शंकर जी ने वह विष को अपने गले में धारण किया, हृदय में नहीं ले गए क्योंकि उनके हृदय में राम रहते हैं। उसके बाद कामधेनु गौ उत्पन्न हुई, उसको ले जाकर के ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों में भी। फिर इसके बाद उश्रवा घोड़ा निकला, वह इंद्र के पास गया। ऐरावत हाथी निकला, वह भी इंद्र के पास गया। कौस्तुभ मणि भगवान नारायण ने अपने गले में धारण करी है। कल्प वृक्ष निकला है, उसको स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए स्वर्ग भेजा गया। और अप्सराएं जो निकली, रंभा, मेनका आदि, वह सब की सब स्वर्ग में गई है। इसके बाद लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि भगवान नारायण की अर्धांगिनी बनी। ऐसी वरुणी मधुरा निकली। अब क्या बोलते हैं जितने भी दैत्यगण कि जितनी भी वस्तुएं निकले, अब आप लोगों ने निकली, अभी वरुणी मधुरा है वो हम निकलेंगे। तो बोला जाओ ले लो वरुणी मधुरा। उन्होंने ले ली। वरुणी मधुरा लेने के पश्चात उनका और दिमाग
जो था वह स्थिर नहीं रहा। चंद्र निकला है, भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक में धारण किया है। पांचजन्य शंख निकला है, भगवान विष्णु जी ने धारण किया। अब धन्वंतरी भगवान थे, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के निकले हैं और उसको ले जाकर के देवताओं को अमृत पिलाने लगे और राक्षसों को यहाँ पर मदिरा पिलाई। अब अंत में क्या हुआ कि यह सब देखते हुए दैत्यों को लगा, राक्षसों को लगा कि अब तो समय ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे साथ अत्याचार करा। देवासुर संग्राम होने वाला था। उसके पहले जो राजा बलि था, बलि इंद्र का पद पाने के लिए वह 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहा था। 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होता उसके पहले जो देवता लोग थे अपनी माँ के पास गए। जब भी आपको कोई दिक्कत हो ना, अपनी माँ के पास जा करके अपने कष्ट के निवारण के लिए आप प्रार्थना करना, तो आपकी जो कष्ट रहेंगे वो सब के सब उसी समय क्षय हो जाएंगे। माँ से बोलते कि यह जो मेरा पद है वो मेरे जो राक्षसगण है वो छीनने वाले हैं, कृपया करके आप कुछ ऐसा योजन करें कि मुझसे मेरा इंद्र का सिंहासन है वह नहीं छूटे। तो अदिति माता ने जा करके अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे को चाहिए कि मेरे पुत्रों के साथ में अन्याय नहीं हो। जो बलि है वो यज्ञ कर रहा है, यज्ञ करते ही उसे इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। तो उसे इंद्र पद को यहाँ पर इंद्र के पास रहने के लिए माता ने पयोव्रत किया। जिनको संतान नहीं होती, लड़का नहीं होता, उसे पयोव्रत करना चाहिए। अब पयोव्रत के प्रभाव से भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान ने बामन का अवतार लिया। बोलिए बामन भगवान की। अब कल की कथा में हम भगवान का नंद उत्सव करेंगे। आप सब कल पीले वस्त्र पहन के आए और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर कल से और कथा में आनंद आएगा। फिर उसके बाद भगवान की बाल लीलाएं रहेंगी। और अब भगवान की यह जो वामन लीला है, वामन लीला को आपने श्रवण किया है। 3 पग धरती मांगी है। और आइए इसी भजन के साथ आज की हम कथा को विश्राम करते हैं। तेरे द्वार खड़ा